Thank you so much to be in my channel. It's called Mindfulness with Manish. आपके अदालत वाला शो आया था रोनित गोयल और का। के केडी पाठक। आजकल में किसी को क्लियर नहीं होता कि खुशी क्या देती है लोग। हाँ, खुशी ना मिले तो जीवन अपना पूरा एक जीवन खराब नहीं कर सकते। वो तो मतलब कोई और भी था। मेरे साथ कोई और भी था, अच्छा पर वो नहीं गया। अच्छा मैं अकेला गया। अच्छा अच्छा। और वो बस झांसे में तो आया, उसके बिना तो आप हाँ। कह ही नहीं सकते। आपकी लाइफ में सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट वाला टाइम कौन सा था? इस वाला तो भी आया नहीं फिल्म मिला जो आपने रिजेक्ट कर दिया कि उस लेवल पे पहुंचे नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई। थैंक यू कि नेपोटिज्म की बात करें। आपने उनका उसका काम किया है। अब पता नहीं मेरे को अंदर की कहानी नहीं पता है कि मेरे करियर में जब घुस रहा था, मेरे को काफी लोगों ने बोला क्या शक्ल है यार तेरा, कुछ नहीं होता, कोई अनर्थ ना हो जाए, सब सही कर दो। इसलिए मेरा मार्ग अवरुद्ध मत कीजिए देवी। थैंक यू सो मच टू बी इन माय चैनल। इट्स कॉल्ड माइंडफुलनेस विद मनीष। माइंडफुलनेस नाम मैंने ऐसे रखा क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, यूएसए में। तो मेरी एक्चुअली जॉब चल रही थी। फेब में आई लॉस्ट माई जॉब क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा भी कल्चर, वहाँ पे ना थोड़ा मार्केट खराब है। ओके तो काफ़ी आईटी वालों की ना जॉब गई थी। ओके। तो मेरा काफ़ी मतलब महीनों से प्लान था कि एक ना अपना पॉडकास्ट चैनल चालू करना है, लोगों से बात करनी है। क्योंकि पता क्या है, हम दिल्ली पंजाबी लोग हैं तो हम बातें बहुत करते हैं, बट उन बातों को रिकॉर्ड कर लिया ना, तो मैं सोचा चलो रिकॉर्ड कर लो, शायद दूसरों का पता हो जाए, काम आ जाए, जो हम सीख रहे हैं कोई और भी हाँ कोई और भी सीख ले। क्योंकि हम जब बात करते हैं कभी क्या करते हैं, चल यार मनीष छाबड़ा आइडिया कौन सा है, मतलब मेरे को दोस्त मनीष छाबड़ा नाम है तो छाबड़ा छाबड़ा बोलते हैं। ओके। तो आइडिया क्या है बताओ, कोई आइडिया रिसर्च करते हैं, बिजनेस आइडिया। तो अब वो रिकॉर्ड ही कर ले, कोई और सुन ले या फिर कुछ और फन चीज हो जाए। तो इसलिए ना मैं सोचा नाम क्या रखूं, तो मैंने सोचा कि गपशप भी रख सकते हैं, चिट चैट भी रख सकते हैं। तो बट माइंडफुलनेस ऐसा है क्योंकि मैं योगा टीचर भी हूँ। और माइंडफुलनेस क्या चीज़ होती है? माइंडफुलनेस होती है कि अपने दिमाग को कॉन्शियसली कुछ चीज़ करना। कॉन्शियसली मतलब देख के करना, संभल के करना, वो सब। तो वो चीज़ ना हर चीज़ में आती है। फिल्म इंडस्ट्री में भी आती है, और वो योगा में भी आती है, ट्रैवल में भी आती है, पढ़ाने में भी आती है, प्रोफेसर वाली, हर चीज़ में आपको मतलब कॉन्शियसली करने वाली फील्ड आती है। तो इसलिए मैंने माइंडफुलनेस, आई थिंक वो नाम मैंने रखा। तो अगेन थैंक यू टू बी इन माई चैनल। इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू इन माई चैनल। मैंने आपके शोज़ देखे हैं पुराने। मैं बच्चा तो नहीं था बट एडल्ट तो था, मैं टीनेजर था। आपके अदालत वाला शो आया था। मैंने अपनी 10 साल की सर्विस में आज तक कभी झूठ नहीं बोलती नहीं। हमारा करियर भी खत्म है। तुम्हार के केडी पाठक। रोनित गोयल था उसमें, केडी त्रिपाठक, आई थिंक केडी त्रिपाठक नाम है। केडी पाठक। और आपका उसमें श्रीकांत दवे, इंस्पेक्टर दवे श्रीकांत दवे, बट हाँ इंस्पेक्टर दवे आपको बोलते हैं। तो 5 साल चला वो शो, राइट? हाँ 4 इयर्स। 4 इयर्स। एंड उसके बाद भी आपके शोज आए हैं, मूवीज में आपने काम किया है। तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में काफी लंबा करियर है, अराउंड 15 साल कह सकते हैं। मैं 2008 में शुरू किया था। 2008 पहला शो था। अच्छा ओके। और रणबीर रानो जी टीवी पे। कौन सा? रणबीर रानो जी टीवी। अच्छा ओके। तो उसके बाद से बस चल ही रहा है, उसका चल ही रहा है, शोज एंड मूवीज एंड ऑल। बट नॉर्मली क्या होता है, जब भी मेरे शो में गेस्ट आते हैं ना, तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करने बोलता हूँ, बट आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग आपको जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं मुझे। हाँ तो आप थोड़ा बता दीजिए अपने बैकग्राउंड में, कहाँ से आते हो, कहाँ आप पैदा हुए थे, वो सब। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। अच्छा पंजाब के रहने वाले हो? कहाँ, किस जगह के? पंजाब में एक जगह फाजिलका। फाजिलका। अच्छा। वो मतलब बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान आता है। अच्छा। और बड़ी यूनिक सी जगह है क्योंकि 3 बॉर्डर लगते हैं, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। अच्छा। तो इस तरह लाइक कॉर्नर होता है ट्रायंगल टाइप, तो वहाँ पे है। और मैं जाट हूँ। मतलब पंजाब में एक ही उतना एरिया जो जाटों का एरिया है, बाकी नहीं तो हरियाणा और राजस्थान या यूपी में आए थे। तभी आपकी हाइट इतनी अच्छी है। मैं सोच रहा था मुंबई में इतनी लंबी हाइट वाले कहाँ से आ गए। तो वो थोड़ा सा है। और एक छोटा गांव है, बोदीवाला नाम है उसका, तो वहाँ से आता हूँ। अच्छा। और शुरुआत बस कभी सोचा नहीं था, मतलब जैसे मुंबई जाना या मुंबई, मतलब नाम ही पता था कि एक अलग दुनिया जैसी लगती थी। ऐसे कभी सोचा नहीं था कि हम कभी जा सकते हैं वहाँ। और कभी ऐसा कोई ड्रीम भी नहीं था कि मैं एक्टर बनना है या मुझे ऐसे यहाँ जाना है। वो था बचपन में आपने देख लिया कि मैं 12th तक, जब मैं कॉलेज में गया वहाँ से अपने आप चीज़ें थोड़ी सी शुरू हुई। कौन सा कॉलेज था आपका? मेरा डीवी कॉलेज चंडीगढ़। अच्छा। हाँ तो वहाँ पे मैं जिम भी मैसे ज्वाइन किया। मतलब जिम, जैसे आप यूथ होते हो तो आपको मन करता है ना जिम में बॉडी बनानी है। तो जिम शुरू किया वहाँ पे। तो जिम में किसी ने बोला कि यार तुम्हारी हाइट वाइट अच्छी है, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते, कुछ कर लो। तो बोला एक फैशन शो हो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा ठीक है।
तो वहाँ से थोड़ा सा पहला स्टेप वहाँ से शुरू हुआ, मॉडलिंग शुरू की। तो कॉलेज लेवल के जो फैशन शोज होते हैं वो सब शुरू किए। तो उस टाइम पे भी एक्टिंग का कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कि मतलब क्या है, और मॉडलिंग का भी नहीं पता था कि मॉडलिंग कैसे होता है, क्या होता है। तो वहाँ से शुरू हुई जर्नी मेरी। और कॉलेज में थे तो फिर उसके बाद मैं कॉलेज में थिएटर ग्रुप भी था। तो युवराज मेरे सीनियर थे। अच्छा, युवराज सिंह वो हमारे कॉलेज से ही है। अच्छा, और आप मिले उनसे? आयुष्मान खुराना मेरा जूनियर था। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे थिएटर होता था, आयुष्मान ये सब लोग करते थे। ये कॉलेज में सारे ये हाँ, हमारे कॉलेज का बड़ा टैलेंटेड सा कॉलेज है, मतलब अच्छा। बड़े आर्मी में बहुत लोग जाते हैं, बहुत अच्छा। लोग। विक्रम बत्रा का आपने नाम सुना होगा। अच्छा, हाँ। हमारे कॉलेज से थे और काफी लोग थे, काफी हैं, मैं एस्टैब्लिश सक्सेसफुल लोग आपके कॉलेज से गए हैं? काफी लोग हैं। अच्छा। और उस टाइम पे थिएटर होता था तो हम सोचते थे यार क्या सब करते रहते हैं थिएटर में, क्या है, पता ही नहीं था ना, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं है हमारे। मतलब अपने कभी स्कूल में या कभी स्टेज पे चढ़े ही नहीं, पता नहीं, कभी सोचा ही नहीं तो था। कहाँ से आया फिर एक एक्टिंग का बूथ? वो फिर वहाँ से शुरू किया। तो 2-3 लड़के थे, हम लोग मॉडलिंग करते थे कॉलेज में। तो हम दिल्ली चलते हैं, दिल्ली में मॉडलिंग का स्कोप बहुत है। अच्छा। तो चलो दिल्ली अपना MA वगैरह जो भी करना है दिल्ली में, वहाँ से करें कुछ जो भी कोर्स करना है। तो दिल्ली आ गए हम 3 लोग थे। एक मेरे कॉलेज का था, एक आउटसाइडर था, मतलब। तो वहाँ धक्के वक्के खा के, कुछ पता नहीं था, मतलब सिर्फ मुंह उठा के बस में चढ़े, वो दिल्ली पहुंच गए। कुछ पता नहीं, किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं, कहाँ रहना है कुछ ठिकाना नहीं। पूरा दिन घूम रहे हैं, रूम देख रहे हैं, यहाँ करना है वहाँ करना है। नोएडा फिल्म सिटी है वहाँ पे दिल्ली। अच्छा। वहाँ चले गए कि तो घूमते रहे। फिर शाम को भी नहीं, शाम को कहीं रुक गए ऐसे ही करके। कोई हिमाचल, मेरे एक दोस्त था हिमाचली था, तो उस हिमाचल गेस्ट हाउस था, वहाँ पे रुक गए। और बड़ी एक कहानी सी है, मतलब जर्नी जैसे शुरू होती है, अगर देखा जाए तो पूरा बहुत लंबा डिटेल में है। जो भी बड़ा एक्टर बनता है उसके पीछे एक कहानी होती है। जैसे अक्षय कुमार भी है, वो भी एविएटर था, है ना? तो एक कहानी है कि, और ये आप एक्चुअली ये चीज, कुछ चीज होती है जो आप डिसाइड नहीं करते, ये आपके नसीब में होती है। अपना ऊपर वाला अपने आप आपकी जर्नी डिसाइड करता है। कई बार ना हमने सोचा है कि हमने ये बनना है, और हम आप वो लगे रहते हैं उस पे आपने शुरू कर दी जर्नी, बचपन से शुरू कर दी। तो अपना तो ऐसा नहीं था, एमलेस था। तो आप वहाँ गए दिल्ली? एमलेस लाइफ थी, मतलब कॉलेज टाइम तक कुछ नहीं पता था क्या है। तो दिल्ली में गए, वहाँ पे रूम लिया, वहाँ से सोचा कि अभी यहाँ से कॉलेज करेंगे। और फिर कॉलेज के लिए गए, वहाँ एडमिशन फॉर्म वगैरह सब लेके आए, तो कभी एडमिशन नहीं लिया। तो घर वालों को बोले कि इस बार एडमिशन की डेट निकल गई है, इस बार नहीं होगा, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। तो हम तब तक यहाँ पे मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं। घर वाला, अच्छी बात ये है मेरे लाइफ में, मेरे करियर में, कि मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा। और अभी तक है, मतलब कैसे भी हालात वहीं रहते पंजाब में, कुछ भी वो वहीं रहते हैं। अच्छा। और उनको इस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। अच्छा। अब तो फिर भी हो गया, मतलब कि बिकॉज मैं इतने साल से हूँ। वो आपके सीरियल देखते हैं? हाँ, सीरियल देखते हैं। और उनका कुछ ऐसा वो नहीं होता है कि यार तू बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बुरा कर। उनको मतलब हाँ बेटा टीवी में आ रहा है ना, टीवी में आ रहा है, उतना उनके लिए उतना है बस। तो वहाँ भी मॉडलिंग शुरू किया दिल्ली में। थोड़ा उस टाइम पे पता नहीं था, कोई लिंक्स कुछ नहीं होते, पेपर में ऐड आती है ना, फिल्मों के लिए लड़के चाहिए, थिएटर के लिए लड़के चाहिए। ये किस टाइम की बात है, कौन से ईयर की? ये है 2001-2 ओके, 1-2 की बात है। और 2-3 साल मैं वहाँ रहा था। 2-3 की बात है। 3 साल मैं वहाँ रहा। 2006 में मुंबई आया, और वहाँ मैंने वो सब देखते देखते, तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि यार ये ना आजकल सब लोग, उस टाइम मनोज वाजपेयी, थिएटर एक्टर का बड़ा एक टाइम आया था कि थिएटर के लोग आ रहे थे, मतलब जो एज ए हीरो आने लग गए थे, मतलब मेन उनका वो आने लग गया था। तो मैंने कहा थिएटर करना चाहिए, एक थिएटर करते हैं। तो मैं NSD गया, तो वहाँ पूछा कि वहाँ तो कि आपने बैकग्राउंड कुछ होना चाहिए आपका थिएटर से, आपने प्ले किए होने चाहिए कॉलेज लेवल पे, कुछ ना कुछ एक्टिव होने चाहिए आप थिएटर से। तो मैं तो कुछ था नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ऐड देखा कि एक थिएटर ग्रुप है नया, और उसमें लड़के लड़कियां चाहिए। मैंने कहा चले यार ये अच्छा है कि यहाँ चलते हैं और यहाँ से अपन शुरू करते हैं, क्योंकि मॉडलिंग की बात तो एक्टिंग ही है ना, कि क्या करेंगे, मतलब ये सब लोग तो एक्टिंग। और आपके साथ कोई और भी था? मेरे साथ कोई और भी था। अच्छा। पर वो नहीं गया। अच्छा। वो एक्टिंग किस में नहीं गया, मैं अकेला गया। अच्छा, ओके। और वो क्या है कि वो इतना पैशनेट होके नहीं कर रहा था चीजें, जितना मैं कर रहा था। ओके।
वो मतलब चंडीगढ़ चला जाता था, हिमाचल का था वो, तो हिमाचल चला था। अच्छा फ्रेंड है मेरा, अभी भी कांटेक्ट में है मेरे। तो मैं बाइक मेरे घर वालों लेके दी हुई थी, मैं बाइक लेके पहुंच जाता जहाँ भी, कहाँ भी लड़के चाहिए वहाँ पहुंच गए दिल्ली में। तो मैंने बहुत घूमा दिल्ली, मतलब जिस कोने में मेरे को दिखा कि ऐड आई है यहाँ पे चाहिए तो मैं चला जाता था वहाँ पे। पर वो सब वो थे, फेक थे, मतलब कुछ पागल बनाए, फीस दे दो, ये कर लो, पोर्टफोलियो करा लो, फोटो खिंचा लो, ये सब था। तो एक आधी बार झांसे में तो आया, उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते। तो वहां से थिएटर शुरू की। अच्छा, फेक चीजें भी बहुत होती थी पहले, अभी भी होती होंगी? अभी भी होती, हाँ, कि आपको पोर्टफोलियो बना लेंगे। मुंबई में भी होती है, मुंबई में भी होती है। तो चीटर तो हर जगह है ना, हर फील्ड में। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बेवकूफ बनाने वाले तो लोग तो हैं, और बनते भी हैं, सभी बनते हैं, एक दो बार बनना भी पड़ता है। तो अकल कहाँ से आएगी? अकल तो बेवकूफ बनने की बात आएगी ना, एक बार ठोकर खाओगे, दो बार ठोकर होगे तब अकल आएगी। तो वहां से थिएटर में गया बंदे के पास, तो मैं देखता हूँ कि एक बंदा है। मैंने कहा यार थिएटर ग्रुप है ना, मतलब थिएटर कुछ लोग होंगे, एक बंदा है। बोलते कि हाँ मैंने ऐड दी और मैं थिएटर ग्रुप शुरू कर रहा हूँ, और पहले बंदे तुम ही हो। अच्छा। मैंने कहा यार मैं ही पहला बंदा हूँ, मैं तो खुद बस सीखने आ रहा हूँ, तुम मुझसे शुरुआत कर रहे हो। तो पर अच्छा उसने मेरे को बताया कि नहीं, उसकी नीयत भी अच्छी थी। और जब आपको कुछ पता नहीं होता तो आपके पास रास्ता नहीं होता कुछ ना करने का या कुछ करने का। तो मैंने कहा ठीक है यार मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ना। तो अगर आपने को बोल दिया कि ये रास्ता जा रहा है इस साइड और आपको पता नहीं, आप तो उसी साइड चल दोगे क्या, चलो यार इधर चलते हैं। तो मैंने बस शुरू किया, उसने एड वेड और डाली, एक लड़का एक दो लड़की 3 4 5 लोग आए, फिर वहाँ से हमने प्ले शुरू किया। तो 2 प्ले किए हमने, एक दिल्ली में किया, गिरीश कर्नाड जी का है वदन प्ले है बहुत फेमस, वो किया। और एक था पीयूष मिश्रा जी का, उसका नाम मुझे याद नहीं है, कुछ सपनों की कुछ तो है, वो मैंने किया चंडीगढ़ में। तो उस दौरान उसी ग्रुप में एक लड़का था, उसने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एक्टिंग के लिए। मैंने कहा यार ये तो बोलता है वहाँ पे ऐसा सिखाते हैं, वहाँ पे ऐसा कैमरा कराते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा यार ये तो सही कर रहा है ये बंदा। और वो करके वो निकल गया बॉम्बे कि मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, मैं रेडी हूँ अभी, ऐसे कर। मैंने कहा ये तो सही किया। तो मैंने घर वालों को बोला कि ये सब करो, फिर मैंने भी शुरू किया। वो वहाँ से वो कोर्स किया, फिर उसका बॉम्बे आया। कौन सा कोर्स किया? एक AFT में एक्टिंग का कोर्स होता है 3 महीने का, नोएडा में इंस्टीट्यूट है। AFT आप तो जानते होंगे। हाँ मैंने सुन रखा है, AFT फिल्म सिटी में नोएडा में। तो वो किया, वो करने के बाद चलो भी बॉम्बे चलते हैं, मुंबई चलते हैं। पर हिम्मत नहीं हो रही थी उसके बाद भी, तो मन से ऐसा लगा कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बहुत दूर है बॉम्बे, अभी प्रिपेयर्ड इतने नहीं हो कि आप वहाँ चले जाओ। पर फिर सोचा कि नहीं थोड़ा टाइम और यहाँ पे लगाता हूँ, बॉडी बनाते हैं, थोड़ा और अपने पे टाइम देते हैं, डांस क्लास कर लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। तो सब कर रहा था वहाँ पे दिल्ली में, 5 6 8 महीना किया। तो फिर सोचा कि एक और फ्रेंड था, वो बोला था कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि अकेली हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की, मतलब यार नया शहर, नई चीजें, आपको कुछ नहीं पता। तो एक दोस्त था कि मैं चलूंगा, उसका मैं वेट करता रहा। फिर उसने एंड में बोलते कि चलो चलते हैं। तो हम फिर लोग रेडी हुए, हम 2 लोग आए यहाँ पे, और यहाँ का कुछ नहीं पता था। एक मेरी सिस्टर है, उनकी सिस्टर लोग यहाँ पे अपना कोलाबा में आर्मी का वो है, वहाँ पोस्टेड थे, वहाँ पे गेस्ट हाउस उन्होंने दिलवाया। तो वहाँ पे रहे हम, और वहाँ से हम डेली अंधेरी आते थे। किसी ने उस फ्रेंड से मैं मिल लिया था, उसने मुझे बता दिया था कि अंधेरी में सब है, हब सब यहाँ पे है, ऑफिस वगैरह सब। तो हम लोग अंधेरी आते थे, यहाँ पे हमने रूम लिया, और फिर रूम में सब कुछ करके दे डिपॉजिट वगैरह सब देके हम चले गए वापस दिल्ली। अच्छा, तो भी अब हफ्ता 10 दिन बाद सब सामान लेके वापस सामान लेके आएंगे ना, पहले अच्छा अभी रेंट दे दिया, सामान लेके रूम दे दिया, एक बैग लेके आए थे, हो गया फिक्स। अभी हफ्ते 10 दिन बाद आएंगे, सब रूम लेके आएंगे। तो उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद हम लोग सब आए, फिर यहाँ से शुरुआत की। फिर यहाँ से शुरुआत है कि यहाँ आने के बाद फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया, किसी के रेफरेंस से किसी बताया, एक आइडिया थिएटर ग्रुप है, तो वो मैंने 1.5-2 साल वो किया। तो थिएटर ग्रुप में बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें मतलब आपको वो मतलब एक्टिंग ही करनी होती है, एक्टिंग करनी होती है, बट वो सीरियल और मूवी में नहीं आता, वो बस लाइव होता है, लाइव होता है। तो थिएटर मतलब आपने एक स्क्रिप्ट तैयार की और आपने एक प्ले किया, प्ले जो होता है
उसमें गलती करने की गुंजाइश कम होती है क्योंकि आप लाइव हो। लाइव हाँ। पर उसमें ये भी है कि प्रिपरेशन करना पड़ता है, आपको ज़्यादा टाइम मिल करनी जाता है, पड़ती, 2-3 महीने मिल जाते हैं। तो वो 1.5-2 साल मैंने यहाँ आके फिर किया। उसके बाद मैंने ऑडिशंस वगैरह सब चीज़ें शुरू की, मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो किया, वो सब शुरू किया। तो फिर मैंने 2008 से फर्स्ट शो साइन किया। वो कैसे मिला? ऑडिशन से। ऑडिशन से? अच्छा, इनके ऑडिशन ऑडिशन शुरू हो गया था, चीज़ें अच्छा। भागनी शुरू हो गई थी। मैंने पर आपके ऑडिशन देखे थे, वो यूट्यूब में कुछ डाल हाँ, रखे हैं यूट्यूब आपने में मेरा एक छोटे-छोटे। चैनल है, हाँ, उस पे मैं मतलब क्या होता है कि ऑडिशन मांगते हैं, फिर वो बोलते हैं लिंक भेज दीजिए लिंक आप भेजो, हमें। हाँ। तो लिंक के लिए आपको एक चैनल बनाना पड़ता हाँ, है, तो हाँ, उसमें हाँ। मैंने सब डाल के रखे हुए हैं, तो वहाँ से मैं लिंक भेजता हूँ। अच्छा, तो अच्छा, वो ओके। सब ऑडिशंस हाँ। हैं। तो फिर उसके बाद जब शुरू हो गया, एक बार सिलसिला शुरू फिर तो हुआ, गाड़ी चालू तो हो गई। हाँ चालू होगी गाड़ी। पर ये है कि हाँ गाड़ी चलती है, पर इतनी स्पीड से कभी स्पीड पकड़ती है, कभी धीरे होती है, कभी स्पीड। जैसे अदालत थे 4 साल अच्छी स्पीड पकड़ी हुई थी, ठीक है। और वो रुक क्यों गया सीरियल? वो तो चैनल का कुछ था चैनल में कुछ था, अपना, बट अच्छा चला था वो। अच्छा चला। सीजन 2 गया, सीजन 2 में मैं नहीं था, अच्छा, अच्छा। सीजन 1 में था। हुँ, और रणबीर रानू के बाद मैंने एक शो किया था, किस देश में मेरा दिल, हुँ। बालाजी का था, स्टार प्लस में। उसमें सुशांत सिंह था, सुशांत हाँ, राजपूत। मैंने देखा था वो। हाँ, सुशांत सिंह था उसमें। सुशांत सिंह राजपूत था, तो उसमें वो मैंने किया था और वो भी अच्छा था। और बालाजी के साथ मैंने 2-3 शो किए हैं, और मैं टचवुड, ये है मोहब्बतें बालाजी का था, एक 2.5 किलो प्रेम है वो मैंने किया था, बालाजी का था। तो सब अच्छा अच्छा हमेशा मेरा रहा है कि वहाँ पे अच्छे कैरेक्टर मिले और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो आपका जो बैकग्राउंड था, आपने पूरा अपना जर्नी डिस्क्राइब किया, बट आपने ये टीचिंग मतलब लर्निंग कहाँ से ली? मतलब ये एक्टिंग कोचिंग क्लासेस, ये थिएटर से, थिएटर से? अच्छा, ये थिएटर से। प्रैक्टिस, ये तो प्रैक्टिस होती है ना, मतलब इसने आपको सिखा दिया? इसी से सीखा। जैसे आजकल जो एक्टर है वो कोर्स ज्वाइन, वो ट्रेनिंग मैंने 3 महीने ली थी AFK अच्छा। से। पर मैं सच्ची बताऊंगा कि वो मेरे उसमें कहीं काम नहीं आई। काम मेरा को थिएटर आया हमेशा। अच्छा, ओके। क्योंकि उसमें मेरे को सीखने को ज़्यादा मिला। वो 3 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि क्या किया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जैसे अनुपम खेर या बहुत सारे जो लोग हैं वो थिएटर से जो आए हैं, सिखाते हैं, हाँ। कोर्सेज होते हैं 3 अच्छा, उनके कोर्सेज हैं 3 महीने। पर 3 महीने के 1 महीने के कोर्सेज होते हैं, उसमें कुछ नहीं सीख पाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बंदा जब फील्ड में उतरता है, बहुत लंबा सफ़र तय करना है। और उसके लिए आप ऐसा नहीं कि जैसे अगर आपको क्रिकेट खेलना है, बैट्समैन बनना है, तो आप ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन या 2 महीना 3 महीना आपने बैटिंग की और आप बन जाओगे, नहीं बनोगे। उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। तो उसके बाद चीज़ें आपके कंट्रोल में आती है, आप कुछ कर पाते हो, आपके इमोशन आपके कंट्रोल में आते हैं, चीज़ें कंट्रोल में। आपने तो अपना करियर 2001 में चालू किया, 8 में आपको पहला मिला, और जो पहले लोग चालू करते हैं 90s में 80s में, उनको और डिफिकल्टी होती होगी। आजकल आई थिंक आसान हो गया है। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है। पहले के टाइम पे इतनी वो सब चीज़ें नहीं होती थी, मतलब जैसे अभी आजकल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। पहले प्लेटफॉर्म नहीं होते, प्लेटफॉर्म सिर्फ होता DD1 और फिल्म, दूरदर्शन होता था, वो फिल्म होती थी। नेटफ्लिक्स भी आ अभी गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इतने सारे चैनल्स, यूट्यूब भी हो गया है, और चैनल्स हो गए हैं, वेब सीरीज है, कुछ भी हो चल और कुछ ही तो अपना खुद का कुछ आप बना सकते हो, वो भी चलता है, शॉर्ट स्टोरीज कुछ भी बना लो। तो वो सब चीज़ें हैं। तो आजकल तो लोग अपना सोशल मीडिया रील्स सब चीज़ें, उसका एक अपना वो चलता है, इंस्टाग्राम पे अपना एक चलता है। तो अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी, अलग अलग इंडस्ट्रीज होगी, मतलब टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट ही है, सब एक्टिंग से जुड़े हैं, सब उससे जुड़े हैं, पर अलग अलग चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम हो गया, लोग रील्स बनाते हैं, वो भी जॉब है, वो एक अलग तरह की। तो कुछ लोगों को कैमरे का फियर होता है, जैसे मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, काफ़ी लोग जब मेरे गेस्ट में आते हैं ना, कह रहे हैं यार मेरे को कैमरे के सामने ऐसे पूछ ले, मेरे से कोई क्वेश्चन, मेरे को कैमरे के सामने नहीं आ रहा। तो आपको कभी कैमरे का फियर रहा है? नहीं, इसमें क्या था, एक तो जैसे एक तो आपको मोहब्बत करनी पड़ती है उससे, दूसरी बात ये है वो तो एक अलग चीज, एक इमोशनल हो गया कि नहीं मेरे को अच्छी लगती है, मेरे को अच्छा लगता है। एक आपने सोच लिया कि प्यार है, मतलब मेरे को इसके सामने अच्छा लगता है। जैसे लोगों को मिरर देखना अच्छा लगता है ना, बार बार। कुछ लोगों को तो नहीं देखते मिरर, बहुत सुबह एक बार बाल बना लिए चले गए, कुछ लोग तो बार बार देखते रहते हैं, तो ऑब्सेस्ड है, उनको अपने आप को देखना अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप कैरेक्टर के अंदर होते हो तब आपको दिखता नहीं है कुछ, इतनी भीड़ के अंदर लोग एक्टिंग करते हैं, मतलब हजारों की पब्लिक खड़ी है, इतनी मेहनत कर आप कह रहे मेहनत कर चुके होते हो। नहीं, हजारों की पब्लिक खड़ी है, उसके बीच में आपको एक्टिंग करनी है। जब आप कैरेक्टर के अंदर होते हो, जब अगर मैंने कुछ दूसरा कैरेक्टर कर रहा हूँ, आप सीन के अंदर होते हो, तो आपको कुछ और नहीं दिखता है।
आप अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपको जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, अब मुझे नहीं पता कुछ और यहाँ पे पीछे क्या चीज़ है, अच्छा ये कैमरा लगा है या नहीं लगा है मुझे नहीं है, Right. मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है। इन्वॉल्व हूँ, मेरे लिए फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक अलग चीज होगी ना, ये अलग चीज हो गई, वो अच्छी बात है। वो फियर नहीं है, वो शायद आप में भी नहीं होगा, आप इतनी बात करने के बाद आपको नहीं पता है कि बट काफी लोग कैमरा वेयर होते हैं, कैमरा में ना शांत होते हैं, इनिशियली बट वो इनिशियली होता है, राइट इनिशियली होता है वो इनिशियली अभी भी होता है कि जब कोई नया शो या नई चीज करते हो, पहले दिन सेट पे आते हो, हाँ तो थोड़ा सा एक होता है, उसके बाद आप कैरेक्टर को समझ लेते हो, चीज़ों को समझ लेते हो, तो आपके लिए सब चीज़ें। तो जब हमने कहा कैरेक्टर में घुसना, कैरेक्टर को समझना, तो उसकी तैयारी के लिए आप कितनी तैयारी करते हो? मतलब बेसिकली आपको स्क्रिप्ट रटनी पड़ती है? स्क्रिप्ट रटनी पड़ती है, कैरेक्टर को समझना पड़ता है कि क्या चीज़ है, तो दिन रात उसी में लगे रहते होंगे आप? हाँ, मतलब एक बार जो मिलता है, जैसे अभी मैं नेक्स्ट मंथ सब जो शो करने जा रहा हूँ, तो उसमें कैरेक्टर है, तो उसके बारे में जैसे मैंने बियर्ड सब उसके लिए सब अच्छा, उसके लिए पूछने वाला लुक उसके लिए मैं बना के रखा है, तो आप अपने आप ही वो चीज़ सोचना शुरू कर देते हो, बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब कैसा करूँगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो बंदा कैसा होगा। तो दिन में 24 घंटे में कितने टाइम स्पेंड करते हो आप उस कैरेक्टर की? नहीं, वो कभी भी जब भी माइंड फ्री है, हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपने सोच लिया उसके बारे में ऐसा 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 ऐसा, अच्छा। और बाकी चीज़ें जब एक बार स्क्रिप्ट मिलती है, आप टीम के साथ बैठते हो, तो एक अलग चीज़ होती है कि ऐसे वो अपने इनपुट्स देते हैं, आप अपना बताते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा होगा, ऐसा। अच्छा, तो और आप अच्छी बात है कि आपके हेल्प करने वाले लोग भी बहुत होते हैं, हाँ, क्रिएटिव्स होते हैं, डायरेक्टर है, तो आपको बताते हैं कि नहीं ये कैरेक्टर ऐसा है। कई बार होता है कि आपने सही नहीं पकड़ा, आपने गलत सोच रहे हो, सकता है राइटर ने कुछ और सोचा है, हाँ, तो आप उसे क्लेरिफाई करोगे। अपना नजरिया होता है ना हर चीज का। और काफी लोग कैमरा शाय नहीं होते, बट फिर भी स्क्रिप्ट याद करना, मतलब बार बार टेक लेते रहते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट उनको याद नहीं होती है, भूल जाते हैं, वो सब सीन भी होता है, मैंने चीज देखी है। नर्वसनेस होती है और स्क्रिप्ट याद नहीं होती है। हाँ, अगर आपको स्क्रिप्ट याद है और आपको कैरेक्टर समझ में आ गया है और आप कैरेक्टर से कर रहे हो, तो आप स्क्रिप्ट नहीं भूलोगे। और अगर आप भूल भी गए तो आप इम्प्रोवाइज कर दोगे, आप पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप इतने उसमें इन्वॉल्व, एक दो वर्ड ऐसे घुसा दोगे कि हाँ, पता नहीं इन्वॉल्व चलेगा। हो ना। जैसे अगर मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ एक आधी लाइन में भूल गया, तो मैं इधर देखा, मैंने कुछ सोचा, मैं कुछ और लाइन बोल के वापस वहाँ स्पीक कर। अच्छा, वो सब चलता है। हाँ, तो आजकल ऐसा नहीं होता कि सामने जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, वो जब बोलते हैं दिख रहा होता है उनके सामने कुछ चल रहा है, प्रॉम्प्टर, हाँ, तो ये नहीं, बहुत कम ये सब नहीं होता होता। है, पर बहुत रेयर ऐसा कुछ होता है, मैंने नहीं देखा अभी तक। तो अगर कंपेयर करें 2000-2008 की फिल्म मेकिंग और अभी 2024, काफी टाइम हो गया, क्या डिफरेंस लगता है आपको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? कुछ चेंज हुआ है या सेम ही एक्टिंग है? में तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिंग तो क्या चेंज होगा, क्योंकि कैरेक्टर आपको आना चाहिए, कैरेक्टर्स वही हैं, इंसान वही हैं, अलग अलग, आप अलग कैरेक्टर में अलग कैरेक्टर में क्या चेंज होंगे। आज से थोड़े दिन बाद, साल बाद ये होगा कि थोड़ा एज हो जाएगी, हम कैरेक्टर तो हमारा यही रहेगा, राइट, आपका बोलने का, चीज़ें करने का तरीका वो सेम रहेगा। तो हाँ, टेक्निक्स चेंज होगी, टेक्निक वाइज एडवांस हो गई, चीज़ें चेंज हो गई, लाइटिंग अच्छी है, कैमरा अच्छा आ गए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, वो चीज़ें। तो बाकी एक्टिंग तो बिकॉज आर्ट है, आर्ट क्या चेंज हो गया। अगर आप बोलोगे गिटार बजाने का तरीका क्या चेंज हो गया, गिटार तो पहले भी वही वैसे थी, आज भी वही। राइट, तो वो है। और जो आप मूवीज जो आपने करी हैं और जो सीरियल करे हैं, कुछ अलग होता है मूवीज और सीरियल में एफर्ट के मामले में? से एक ही चीज़ है कि आपको ये चीज़ बहुत लोग बोलते हैं कि फिल्म की है, टीवी है, या फिर अलग अलग जॉनर है, थिएटर ले लो, एक्टिंग है, मतलब एक्टर है, एक्टर काम सेम है, आपको एक्टिंग ही करनी है। हाँ, उसमें यह है कि उसमें आपको इम्प्रोव एकदम से आपको स्क्रिप्ट दे देंगे, मतलब आज दिया, आज ही करना है। अच्छा, वो ये मूवी की बात है? नहीं, फिल्म, टीवी में, ये टीवी की बात है। टीवी में आपको होता है कि 1 घंटे पहले आपको स्क्रिप्ट दी, 1 घंटे में सर आप रेडी, आपका शॉट रेडी, या फिर 10 मिनट बाद भी ऐसा होता है कि 10 मिनट पहले स्क्रिप्ट दी, आपको रेडी है शॉट। फिल्म में ऐसा नहीं, फिल्म में आपको एडवांस में स्क्रिप्ट मिलती है, आपको टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, आपको कैरेक्टर में जाने के लिए, आपको बाल ग्रो करने, आपको पतला होना, मोटा होना है, कुछ वो बता देते हैं। हाँ, आप कैरेक्टर के हिसाब से अपने आपको इन्वॉल्व करने का मौका मिलता है। अच्छा, टीवी में ऐसा नहीं। टीवी में जैसे आज मैं ये शो कर रहा हूँ, कल को मेरे को दूसरा शो मिल गया, मेरे पास कल परसों से शूट है, तो मैं कुछ नहीं करना है, मैं उससे जाके स्क्रिप्ट याद करनी है और उसके हिसाब से बोलना है, थोड़ा बहुत समझना है। पैरेलल शो भी कर सकते हैं या एक टाइम पे एक ही शो? तो कर सकते हैं। अच्छा, और शोज जो शूटिंग होती है नॉर्मली एक जगह पे होती है, जैसे स्टूडियो हो गया, या फिर बाहर होती है? दोनों जगह होती है? दोनों जगह होती है, हाँ, बाहर भी होती है, बाहर भी होती है, अंदर भी होती है। और जैसे आपका मूवी जो आपको मिली थी टुमारो वी विल बी डेड,
Darf ich da runter? तो उसका वो भी ऑडिशन से मिली थी या फिर वो भी ऑडिशन से? अच्छा, ओके। काम सारे मतलब ऑडिशन से ही मिले। नेटवर्किंग के थ्रू भी होता है? नेटवर्किंग के थ्रू मेरे को नहीं है, कई लोगों को रास नहीं आती, मुझे रास नहीं आती शायद, क्योंकि नेटवर्किंग मिलता है। अच्छा। पर यही है कि यार कोई बंदा आप पे तभी इन्वेस्ट करता है जब उसके लायक होते हो, जब उसके आप लायक होते हो। अच्छा, अच्छा, अदरवाइज नहीं तो भाभी क्यों देगा? क्यों देगा? हाँ। और अदरवाइज नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। मतलब या तो आप बहुत बड़े हो, अब जैसे नेपोटिज्म का एक बात होती है, या तो आप बहुत बड़े स्टार सन हो, पर उसमें भी ये है कि देखो नेपोटिज्म आप गलत बोलते हैं, ये हर फील्ड में है। नेपोटिज्म हर चीज में, बिजनेस में आप भी है। में, हम में, मैं अपनी औलाद को मैं बोलूंगा नहीं तेरे एक्टर बनना है तो मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। हाँ। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर मेरा बेटा बोलता है, मेरी बेटी बोलती है कि नहीं मेरे को बिजनेसमैन बनना है, तो ऑब्वियसली मैं सपोर्ट करूंगा, तेरे को ऐसा रास्ता मैं दिखाऊंगा, मुझे पता है मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो इसमें नेपोटिज्म में कुछ है ही नहीं। उसके बाद ऑडियंस डिसाइड करेगी हाँ कि भाई इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं, वो लायक है तो बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। जैसे एग्जांपल तुषार कपूर हो गया। तुषार अपना रणवीर कपूर है, कितना अच्छा कर रहा है, वो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हुआ है, अच्छा ही कर रहा है। हाँ, अच्छा ही कर रहा है। काफी एग्जांपल नेपोटिज्म के, बट हाँ ऑडियंस डिसाइड करती है आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। हाँ, ये है बच्चन भी हो गया। एक ये है कि आपको चांस आसानी से मिलता है। हाँ, एंट्री पहला एंट्री 1 2 3 फिल्म आपको आसानी से मिल जाएगी, उसके बाद तो आप ही को करना पड़ेगा। फिर जो आपके जो मतलब जो गॉडफादर पापा जो हैं, वो जो आपको पिक्चरें दिलाते हैं, वो भी नहीं दिला पाएंगे, वो भी नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो क्या करेंगे? सब तो ऑडियंस डिसाइड करेगी ना। और डिसाइड कौन करता है कि कैरेक्टर ये लेना है? मतलब बेसिकली जो पैसा लगाता है प्रोड्यूसर ही होता है, राइट? ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर पैसे लगाता है, प्रोड्यूसर फाइनेंसर होता है, तो वो डिसाइड कौन करता है कि ये कैरेक्टर में ये आएगा, ये कैरेक्टर में आएगा? ये डायरेक्टर करता होगा। कास्टिंग डायरेक्टर होता है, उसको जॉब दी जाती है कि मुझे ऐसे ऐसे कैरेक्टर ये चाहिए, तो वो आपको ऑप्शन देता है, 8-10 जो भी ऑप्शन देगा, डायरेक्टर देखेगा मेरे लिए हिसाब से ये बंदा अच्छा है, इसको ये चाहिए मेरे। और स्टोरी राइटिंग अलग होती है, वो राइटर अलग होता है। कुछ सीरियल जैसे अदालत हो गया, वो मतलब सालों साल चला, मतलब जैसे CID हो गया, लोगों ने CID भी मतलब प्यार करते हैं CID को, वो भी मतलब 10 साल चला। ये लिखते कैसे हैं, मतलब कहानी बनाते कैसे हैं? राइटर की भी मतलब जॉब काफ़ी कलाकारी वाली लगती है मेरे को, जो कहानी बन जाती है। कहानी तो अपने इंडिया में तो कमी नहीं है, कहानियाँ बहुत है। मेरी भी एक कहानी है, आपकी भी एक कहानी है, ठीक है। दूसरा ये कि पॉपुलेशन है, क्राइम रेट्स हैं, ठीक है। अब CID में क्राइम पे बेस्ड शो है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ये सब सारे शो जो है, अदालत हो गया, तो अदालत थोड़ा सा टेक्निकली भी उसको कैसे सोल्व करते हैं, थोड़ा सा वो था, उसमें राइटर अपना दिमाग लगाता था, पर अदरवाइज कहानियाँ तो बहुत बन जाती हैं। एक तो आपका अदालत हो गया, जिसमें बेसिकली आपका इंस्पेक्टर का रोल है। दूसरा आपने रोल किया है हनुमान, वो जो हनुमान जी का एक सीरियल आया है, हिरण्यकश्यप का। वो हो गया आपका मतलब पुराने माइथोलॉजिकल टाइप। उसके बाद और भी कहानी बनती है, जैसे किसी की रियल लाइफ बायोग्राफी बन गई, ठीक है, वो भी ऐसे सीरियल बनते हैं। तो कहानियों की कमी नहीं है, जैसे आपने बोला। कहानियाँ तो बहुत है ना, जितनी अपने मैं मतलब जैसे कई बार बात आती है कि हम लोग वेस्टर्न या फिर हॉलीवुड के पीछे भागते हैं। मेरा अपना पर्सनल वो है, और बोलते हैं कि यार सर वो देखा, वो फिल्म देखी आपने, वैसा कुछ चाहिए, अच्छा, या फिर वो कैरेक्टर देखा, वैसा कुछ चाहिए। हाँ। ये अपने हमारी इंडस्ट्री की एक बदनसीबी मान लीजिए, जो ये हमारे अंदर है। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे 8 फिल्में होती थी, वो लोग नहीं जाते थे, मतलब अब सत्यजीत रे वो नहीं जाते थे वहां से कहानी लेके नहीं आते थे, क्योंकि जितने ज्यादा कल्चर, जितनी ज्यादा लैंग्वेज, जितने तरह के अलग अलग लोग, उतनी कहानियां। सिंपल है। आप देखिए कि हर स्टेट, हर जगह पे अलग आपको कहानी, अलग फ्लेवर, अलग चीजें, अलग सब मिलता है। तो कहानियों की कमी नहीं है। कमी जो चीज की है हम खोज ही नहीं रहे, हम खोज वहाँ हम तो वो देख के उनके पीछे भाग रहे। आपने जो इतने रोल्स करे, आपने बताया हिरण्यकश्यप का, फिर ये इंस्पेक्टर दवे का, और भी रोल्स करें, तो कौन सा आपका फेवरेट रोल है, और एफर्ट किस में लगा? चैलेंजिंग रोल कौन सा था और क्यों? हिरण्यकश्यप भी अच्छा था, चैलेंजिंग था, बिकॉज माइथोलॉजिकल जो होता है तो उसमें थोड़े से एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि लैंग्वेज शुद्ध हिंदी होती है, संस्कृत भी हो जाती है, और गेटअप थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए मेरा मार का वृद्ध मत कीजिए देवी। उसके अलावा मैंने बहुत छोटा
थोड़े टाइम के लिए था वो, शकुनी किया था मैंने हाँ। करण संगिनी में। मैं तो बस इतना चाहता हूँ पितामह कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। सब सही। तो मेरा आज तक मेरा मतलब Favorite है? फेवरेट है अच्छा। कि मैं ऐसे को मतलब लाइफ में मैं उसके बारे में अभी भी मतलब जब फ्री होता हूँ मैं उस कैरेक्टर के बारे में सोच लेता हूँ कि अगर मैं मेरे को दोबारा मौका मिलेगा कुछ होगा तो मैं उसको ऐसे प्ले करूँगा। तो वो चीज़ अभी भी क्योंकि वो मैं उसको अभी तक जो होता है ना, आप एक कुछ खाना खा के आपका पेट भर जाता है, रच जाता है, तो मेरा को वो करने के बाद अभी तक मेरा भरा नहीं है, मतलब वो जल्दी बंद हो गया था, शो भी बंद हो गया क्यों? था, टीआरपी नहीं आई थी उसकी। अच्छा, तो उसकी इतनी वो नहीं आई थी हाँ, तो टीआरपी नहीं आई थी, promotion उसकी वजह से सब चीज़ें बदल हो गई थी। पर वो शकुनी बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है और बहुत सारी लेयर्स है उसकी, बहुत सारे लेयर्स है और बहुत सारा दिमाग भी लगता है उसमें। बहुत दिमाग लगता है और बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है, बहुत ही कमाल का कैरेक्टर। तो कितना लंबा चला था वो सीरीज? वो 6 महीने के आसपास, 6 महीने के आसपास। तो ये अदालत लंबा चला था बेसिकली। अदालत लंबा चला। बट इसमें मेन रोल उसका था केडी केडी पाठक का, या तो दैट इज़ ट्रू। जैसे हमने नेपोटिज्म की बात करी, नेपोटिज्म हर फील्ड में होता है, बट नेपोटिज्म को मतलब ये कह नहीं सकते ना गलत भी है, ये सही है बेसिकली, क्योंकि हर गलत क्या है, गलत नहीं, लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बात करें, आपने उनको उसका काम किया है, अब पता नहीं मुझे को अंदर की कहानी नहीं पता है, क्योंकि तब तक वो फिल्म स्टार है, मैं मतलब मैं टीवी में या अलग चीज़ें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नहीं पता। पर हाँ ये है कि देखो ये सब चीज़ें कि कोई बंदा पावरफुल है, वो आपसे चीज़ें छीन सकता है, वो तो होता है, तो अपनी बना के रखनी चाहिए, अभी कह रहे हो? नहीं बना के नहीं, अगर देखो अभी अगर मैं एक एक्टर कर रहा हूँ, मैंने ऑडिशन से दिया है, अगर कोई स्टार सन या कुछ बंदा है, अगर बोल दे कि कोई कास्टिंग वाला डायरेक्टर बोल दे कि नहीं इसको मतलब इसको ले लो स्टार को, क्योंकि स्टार का बेटा है या मेरे को जानने वाला है, तो ये तो हर जगह होता है ना, ये तो हर जगह होता है। आज अगर मैं हूँ यहाँ पे और मैं अपने भाई, चाचा, मामा या बेटा या भतीजा या सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं, एटलीस्ट एक लेवल तक करते हैं ना, एक लेवल तक करते हैं, या ये बोल सकते हैं देख मैं इतना कर रहा हूँ, उसके बाद तो खुद को संभालना है, खुद को करना है, कौन नहीं करता है? वो तो है, ये तो झूठ बात होगी कि हम नहीं करते। तो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में मतलब वो कैसे उसको मतलब कैसे उसकी लाइफ में उसको मूवी गाने मिल गई और कैसे हिट हुआ वो इतना? उसने ये मेहनत के बेसिस मेहनत तो की ही, और उसने टीवी में अपना अच्छा बेस बनाया था, फाइनेंशियली वाज वेरी सिक्योर। फिर उसके बाद उसने फिल्म का स्टेप लिया कि बाय चांस, और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे उसको काई पोचे मिली थी, तो फिल्म चल गई, वो चीज़ें चलना, बहुत सारे लोग होते हैं आपको चीज़ें मिलती है, चलती नहीं, आपका टाइम सही होता है, चीज़ें सही होती हैं, मतलब सब चीज़ें राइट प्लेस पे पड़ती है तो अपने आप हाँ जी सब सही होता है, सब सही होता है। आपको कोई ऐसी पिक्चर या सीरियल मिला जो आपने रिजेक्ट कर दिया हो? रिजेक्ट तो नहीं किया मैंने कि भाई बेस्ड अपॉन स्टोरी या बेस्ड अपॉन, नहीं अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई। अच्छा, क्योंकि अभी भाग दौड़ ये थी कि जितना कर सकते हैं कर लेते हैं, आप बिजी रखना चाहते अपने। हाँ अच्छा। तो अभी वो मुकाम पे नहीं है कि जहाँ हम चॉइस से है कि तो आपका गोल क्या है, आपको कहाँ पहुँचना है? गोल है कि अच्छा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, अच्छा काम करना है। तो उसमें सीधा सा प्रैक्टिकल चीज़ है कि ऑब्वियसली पहले पैसा आता है, तो पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, इसमें आपके पीछे आपके लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो एक प्रायोरिटी है कि वो करना ही करना है। उसके बाद काम अच्छा करना है, नाम कमाना है, वो तो एक अलग चीज़ है ना। और काम अच्छा है इसलिए क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, आपके 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 जीने का जो मकसद है, आपको जो चीज़ें आप खुशी देता है आपको। राइट। सी मतलब मैं जैसे मैं एक दिन में ऑडिशन भी बनाता हूँ तो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस, मतलब मैं खुश रहता हूँ, खुद ही क्रिएट करते हो उस दिन खुश रहता हूँ। मतलब जैसे कभी मैं खुद अपना भी बना लेता हूँ, कुछ नहीं है तो मैं अपना कुछ खुद ही बना लिया, तो वो एक बूस्ट देता है आपको, खुशी देता है, उससे खुशी मिलती है। सेट पे खुश रहते हैं, मतलब सेट पे मैं काम कर रहा हूँ, खुश रह रहा हूँ, और आपने एक सीन अच्छा कर लिया, 2 सीन अच्छे कर लिए, तो आपका दिन बन जाता है उससे। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है वो आपको करनी चाहिए। तो वो है कि दूसरा मोटिव है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा काम दिखता नहीं है, सूझता नहीं है कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ दूसरा कर भी लें और आपको खुशी ना मिले तो जीवन अपना पूरा एक जीवन खराब नहीं कर सकते एक चीज़ के पीछे।
वो करो जिसको आपको खुशी मिलती है। हाँ, नो डाउट बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, स्ट्रगल है, बहुत हार्ड है चीज़ें, पर आसान तो अगर आसान तो आपको कोई फील नहीं है। आपको चमकना है, आपको लोग देख के बोले कि वो देखो वो सितारा स्टार बनना है, तो करना तो पड़ेगा। स्ट्रगल क्या क्या है वो नॉर्मल? एक तो आपने बोला कि सही रोल सही पिक्चर। स्ट्रगल नहीं बोल सकते, प्रोसेस है। इट्स अ जर्नी, इट्स प्रोसेस। और ये हर एक्टर की लाइफ में आता है, हर एक्टर की लाइफ में आता है। और एक एक्टर ही नहीं, मैं बोलूँगा अगर आप सक्सेसफुल होना है तो हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे आता ही आता है, आसान नहीं है ना। हाँ, कई बार होता है कि आपकी जर्नी, आपका नसीब इतना अच्छा है कि आपको मतलब मिल गई सक्सेस, है ना। कई बार होता है कि आपने आपने ये किया और वो सोना बन गया, मतलब हो दो गया। चीजें होती है, तो हार्डवर्क, एक लक। हाँ, लक भी फैक्टर, लक हो गया, पर लक आपको लक से मिल गया, पर उसको सस्टेन करने के लिए आपको मेहनत वापस करनी पड़ेगी। हाँ, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो है। तो अपने इसमें है कि अपने दोनों सही चल रही है, कि नसीब और लक हार्डवर्क दोनों बराबर चल रहा है। हाँ जी, दोनों करना पड़ेगा, वो तो है। तो वो है कि बट लक हमारे हाथ में नहीं है, तो भगवान के हाथ में। बट हाँ, अच्छे कर्म करते हैं। लक तो अपने आप ही, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जब उसने ये जर्नी यहाँ तक भेज दिया तो ऑब्वियसली यही लिखा है, यही तुझे करना है। तुमने तो कभी सोचा नहीं, मैंने तो कभी सोचा नहीं मुझे एक्टर बनना है, मुझे यहाँ आना है। वो तो अपने आप डिसाइड हुआ ना, मैंने तो नहीं किया। मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा, या मैंने सोचा कि नहीं मैं यही करूंगा तो हुआ। अब मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं यही करूंगा और मैं यही कर सकता हूँ, कुछ नाउ और नो कि मैं ये चीज मुझे खुशी देती है। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात है ना, आजकल ना किसी को क्लियर नहीं होता कि खुशी क्या देती है। लोग हमारे देश में लगे हुए वो मतलब भेड़ के पीछे जाने में, बेसिकली डॉक्टर इंजीनियर ये बनते हैं। मैं भी वैसे ही बनाऊँ। तो अब मेरे को रियलाइज हुआ है कि हाँ, मेरे को खुशी किस चीज़ में मिले, तभी मैंने ये चालू किया है। उसके बाद हाँ, ये भी होता है कि बेसिकली जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो पैसा ना भी दे, तो आपको ये सोचना पड़ता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है उस फील्ड में, राइट। नहीं, वो जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी एस्पेक्ट है लाइफ की। और इनिशियली मैंने भी आर्मी के लिए मैंने एसएसबी से ट्राई किया हुआ है, इंटरव्यू के लिए मैंने भी किया था, है ना। मैंने भी किया था। तो वो पहली बार तो मैं गया सीडीएस क्लियर करके, उसके लिए नहीं, रिजेक्ट हो गया। दूसरी बार मैंने वापस सीडीएस क्लियर किया, दूसरी बार मैं गया नहीं। अच्छा, क्लियर करने के बाद में मैं गया नहीं, सिस्टर की शादी थी। अच्छा, मेरे को जाना भी नहीं था, ऐसा थोड़ा हो गया था मेरे को। हाँ, मेरे को एयरफोर्स का पायलट ही बनना था। मेरा क्लियर हो गया था एंड तक। वो कह रहे थे आपको पायलट नहीं बना सकते क्योंकि मेरी आँख में पंगा है, 6x6 नहीं है, क्योंकि उसका प्लेन फास्ट चलता है ना नॉर्मल कमर्शियल प्लेन से। मैं कहा नहीं भाई, मेरे को तो वही बनना है, मेरे को ग्राउंड लेवल वाली ड्यूटी नहीं चाहिए। मैं सीधा बाहर चला गया। तो ये हुआ था। तो चलो, अच्छा लगा। तो अगर, क्योंकि जो आउटसाइडर होता है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो समझता है कि जो टीवी शो में काम करते हैं या फिर जो मूवीज में काम करते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है। ऐसा ट्रू है? पैसा तो मिलता है, पर एक लेवल के बाद मिलता है। इनिशियली यहाँ भी पैसा नहीं मिलता। और पर ये क्योंकि देखो, जो फील्ड जितनी मुश्किल होगी, जितना टफ होगा, उतना पैसा मिलेगा आपको। जैसे अभी आज आप कुछ भी लो, फुटबॉल लेवल पे, आप वर्ल्ड लेवल पे आप देखो, जो लोग फीफा वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो उनका मेंटल लेवल, हार्ड वर्क कितना होगा। मतलब लाखों लोग आप सोचो कि दुनिया आप पे देख रही है और आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कितना स्टेबल हो गए माइंड से, कितना आपका फोकस्ड होगा, कितनी चीजें होंगी। तो इसी चीज का पैसा है। मतलब वो ये कितने लोग आपको देख रहे हैं, और आप उस लेवल में परफॉर्म कर पा रहे हैं। जैसे शाहरुख खान हो गया, हाँ, तो करोड़ों लोग देखते हैं, फिर परफॉर्म कर पाते हैं। इसके लिए मेहनत है और जलना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती है, तब जाके पैसा मिलता है। ऐसे कहाँ पैसा मिलता है? इतना आसान थोड़ी है पैसा कमाना। अगर आजकल के टाइम में किसी को इस फील्ड में घुसना हो, एक्टिंग की फील्ड में, तो आजकल तो बहुत रास्ते बन गए हैं। तो सबसे मतलब आसान और सही रास्ता कौन सा होगा? तो कैसे चालू करें? आसान तो कुछ नहीं है। आसान तो कुछ नहीं है। चलो, कहाँ से चालू करें? आसान नहीं है। और आज के टाइम पे ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है। और अभी जो एक्टिंग का लेवल, चीज़ें हैं अलग उसमें है। पहले एक्टिंग अलग उससे सोचा जाता था, और अभी कुछ अलग है चीज़ें। तो इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है। अपने आप को तैयार करो, अच्छे से तराशो, उसके बाद आप आइए। मतलब उसमें चाहे थिएटर हो, थिएटर करना भी जरूरी नहीं, आप अपने आप को सेल्फ वर्क भी कर सकते हो। अपने आप पे आपने ऑडिशन बनाए, चीज़ें बनाए, सीखो।
इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, इंस्टीट्यूट से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, कोई टीचर हो आपको सिखाए। सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट कौन सा है? एनएसडी है, NSD, एनएसडी एफटीआई पुणे। अच्छा। और आपने बोला फैमिली बैकिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत फैमिली में वाइफ गर्लफ्रेंड जो भी है सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए, जी। या मम्मी पापा भी सपोर्ट करने वाले जी। होनी चाहिए। अब जो भी कर रहे हो, कभी अप आते, कभी डाउन आते, कभी अप आते हैं करियर हाँ। के टाइम। तो थोड़ा बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपकी वाइफ जो है वो भी एक एक्टर है, जी। तो कभी आपने साथ में काम किया है, या फिर आप सोचते नहीं यार ये मतलब ये तो मेरी वाइफ है घर में भी देखते नहीं, हैं? पता क्या हुआ, जब हम पहली बार हम मिले सेट पे, वो अच्छा। मतलब मेरी को आर्टिस्ट थी, हम साथ में अच्छा, साथ में मिले थे। ओके सहारा वन पे एक शो आता था बिट्टो, ओके। तो वहीं पे मिले थे और वहीं से शुरू हुआ। हाँ, पर अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी साथ में काम नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब ऐसा क्यों? मतलब साथ में काम क्यों नहीं? मतलब ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, तो मौका मिला नहीं। पर एक होता है ना कि आप अपनों के सामने शायद मैं मेरे फैमिली वाले खड़े होंगे, शायद मैं पता नहीं, आई डोंट नो, मैं एक्टिंग कर पाऊंगा या नहीं अच्छा, कर वैसी वाली फीलिंग आती है। हाँ। ओके, हाँ सेम पाऊंगा, है ना, वो सब कर अभी मेरे पाऊंगा। मम्मी पापा अगर मैं क्योंकि बात- अभी जैसे एक अभी शो पे मेरे बच्चे और इमली, जब शो कर रहा था, उसमें बच्चे और वाइफ आए एक दिन सेट पे, तो मैं बड़ा नर्वस था पूरे दिन से कि मतलब वो लोग आ रहे हैं सेट पे, कि मतलब यार वो लोग देखेंगे सब, तो मैं थोड़ा सा पता नहीं, अच्छा, थोड़ा वो अवेयरनेस आ जाती है कि अवेयरनेस आती है, हाँ। आप थोड़ा आप फिर ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हाँ, मतलब थोड़ा पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं, ऐसा रहता है। हालांकि मतलब बहुत सारे घर पे अभी ऑडिशन होते हैं, वाइफ बनाती हैं, पर वो फिर वो है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। तो आपकी वाइफ भी अभी आजकल मतलब आ रही है टीवी शोज में, या फिर नहीं, अभी नहीं, अभी उन्होंने ब्रेक ले रखी है। ओके। तो कैसे वो आपको सपोर्ट करती हैं, एंड हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड लाइफ पार्टनर इन द लाइफ? अच्छा ये है कि इस फील्ड को जानती हैं, क्योंकि इस फील्ड में अप्स एंड डाउन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको पता है कि इसके क्या पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या नेगेटिव साइड है ना। जैसे आपके वर्किंग आवर्स हैं, आप लेट भी आओगे, आपको इधर जाना है, उधर जाना है, आपको ऐसे सीन्स कुछ हो, इंटीमेट सीन हो, तो वो समझती हैं कि ये दिस इज पार्ट ऑफ जॉब, हाँ, ये काम है, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, इंडस्ट्री से हैं वो, हाँ, जिसको नहीं समझ आया वो फिर लड़ाई ना, वो तो फिर बोले कि क्या तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब, या तो काम करो या ये करो। हाँ, तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। सबसे बढ़िया वाइफ लगती है उनको इमरान हाशमी की। हाँ, देखो अभी मतलब कितना, हाँ उसको पता ही काम है, समझ है, वो तो इंडस्ट्री से है, मतलब तो और भी आसान है कि मतलब वो चीज़ तो होती है। तो अभी आपके आने वाले कौन से फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। मेरा एक शो आएगा अभी कलर्स के लिए। अच्छा। नेक्स्ट मंथ शूट शुरू हो रहा है उसका, वो है अभी तो फिलहाल एक ही है। क्या नाम है उसका? उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ। अभी शूट शुरू होगा। अच्छा, तो जैसे आपका डिसाइड हुआ कि शूट शुरू होगा, तो कितना टाइम लगेगा पहला? अच्छा, ऐसा होता होगा ना कम से कम 50 या 15 एपिसोड शूट हो गए होंगे तब वो पब्लिश करते हैं? नहीं, 5-7 एपिसोड रेडी उसका डालते रहते हैं, हफ्ते में एक बार जाता है? नहीं, डेली। अच्छा, डेली शूट होता है? डेली शूट होता है, डेली टेलीकास्ट होता है। अच्छा, और एक शूट खत्म होने में कितना टाइम लगता है? वह आता तो आधे घंटे के लिए होगा, 1 घंटे टीवी में, बट आपको 2 दिन लगते हैं। क्या? 2 दिन, 22 मिनट का होता है। 22 मिनट का होता है, क्योंकि 8 मिनट की ऐड होती है। हाँ, 22 मिनट का। शूटिंग में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा ना? 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन शूटिंग में एक एपिसोड शूट होता है? इतना टाइम लगता है? क्यों, बार बार रीटेक होते हैं, ये सब होता है? नहीं, क्योंकि इतना आसान थोड़ी है। अभी ये तो हम जैसे अभी हम ये तो बात कर रहे हैं, अभी स्क्रिप्ट याद करके प्रॉपर हमें सीन करना हो, तो इसी में भी टाइम लगेगा, एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, एडिटिंग भी इसका अलग एंगल से लेने पड़ेंगे अपने के शॉट्स। हाँ, मतलब ये आपके ओएस लेना पड़ेगा, मास्टर लेना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से ले लेंगे हम, जिसके बारे में बात करें उसका शॉट लेना पड़ेगा। अब जैसे हम बैठे हैं, हम बीच में टीवी देख रहे हैं, तो हम उसका भी शॉट लेना पड़ेगा, बंदे ने कहाँ देखा। अच्छा, तो कैमरे अलग जगह पे होंगे? हाँ, या एक ही कैमरा को होगी, प्लेसमेंट, लाइटिंग होगी, सब चीज़ों में टाइम। अच्छा, सब चीज़ों में टाइम लगता है, मेकअप है, ड्रेस है, सब चीज़ें हैं। आपका फेवरेट कैरेक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जिससे आप इंस्पायर होते हो? नहीं, मैं ऐसे, मेरा है ना एक ऐसे एक्टर फेवरेट वैसा नहीं है, तो मैं लोगों की जर्नी या फिर लोगों के काम से इंस्पायर होता हूँ। एक मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए जैसे इरफान खान है, मनोज वाजपेयी हैं, और
नवाजुद्दीन की जर्नी बहुत अच्छी है, चीज़ें अच्छा है, उसका भी बहुत वो भी अच्छा ग्राउंड अप से चालू हुई ग्राउंड है। से शुरू किया, तो वो इंस्पायर करती हैं चीज़ें आपको कि नहीं यार ये बंदा देखो कहाँ से कहाँ जर्नी है उसकी। और एक्टिंग, इरफान की एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इरफान भाई खान बहुत नेचुरल रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है उनका। मनोज वाजपेयी हैं, और एक नाम नहीं, ओमपुरी साहब मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ओमपुरी क्योंकि फ्लॉलेस था उनका, मतलब उनका लगता ही नहीं था कि कि कैमरा हाँ कैमरे के कैमरा सामने लगा है। हुआ है। अमरीश पुरी भी हो गए। अमरीश पुरी जी हो गए, हाँ। तो ये एक अलग वो था। पर ऐसा चीज मैं ऐसा नहीं कि एक आइडल बना के आप चलो कि ये मेरा, हाँ ये मेरा है ये वो। मैं इसका मतलब एक फिल्म नहीं छोड़ूंगा, या फिर ऐसा मैं बस ऐसा ऐसा नहीं। हर फील्ड में ना हमें सीखना पड़ता है, राइट, और सीखते रहना पड़ता है। हम्म, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब हम, जैसे मैं योगा टीचर हूँ, तो योगा जो है वो एंडलेस जर्नी है, उसमें भी आप सीखते रहो। एक्टिंग में भी ऐसा होगा, आप हाँ, सीख हाँ, रहे होंगे, सीख रहे हाँ, हाँ, तो अभी आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो, या फिर अपने ही सीरियल में सीखते हो अपने कैरेक्टर में, या कैसे? एक तो ये चीज कि सीरियल में जैसे आप डेली कर ही रहे हो, तो आप हाँ सीख ही रहे हो, सीख ही रहे मतलब हो। प्रोसेस चल ही रहा है हाँ आपका, मतलब आप कर रहे हो तो जैसे आप योगा डेली करोगे तो आप सीखते हो, सीख रहे मतलब हो। कुछ ना हाँ कुछ आ ही रहा है। हाँ और दूसरा ये कि जैसे फ्री टाइम में तो मैं वर्कशॉप ले लेता हूँ, एक्टिंग की वर्कशॉप होती है जैसे कुछ, उसमें तो वहाँ पे अच्छा। क्या है कि कुछ डिफरेंट कैरेक्टर कर लिए, कुछ अलग डिफरेंट चीज़ें कर ली अच्छा। जो मैं नहीं कर पाया आज तक, हम्म। है तो वो सब कर लिया वहाँ पे। तो वो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं ये ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, तो ऐसा जब कर आप डिफरेंट करेक्टर में आए हो, तो आपको टाइम देते हैं भाई इस करेक्टर में आने का, ये एक दिन सोच लो कैसे आना है, या फिर उसी टाइम रैंडमली परफॉर्म करना पड़ता है? नहीं नहीं, वैसे टाइम तो उसी टाइम मिलता है, फटाफट नहीं टाइम मिलता है। टाइम मिलता है? अच्छा। जैसे अभी ये शो चालू, कई बार ऐसे होता है कि जैसे अभी आज मैंने कोई रनिंग शो है, उसमें नया कैरेक्टर आना है, कुछ आना है, हम्म तो उन्होंने बोला कि परसों से शूट है आपका, ऐसा ऐसा है। हम्म तो आपको कई बार सेट पे ही पता चलता है कि मतलब हाँ क्या है, उन्होंने बता दिया एक बार ऐसा ऐसा है, तो एक पिक्चर आपके दिमाग में आ गई, फिर वहाँ पे सेट पे पता चलता है कि ऐसा ऐसा है सीन के हिसाब से। राइट राइट राइट, वो सब सीन सही है। उसके बाद आपकी लाइफ में जैसे हम लोग ना डाउन्स एंड अप्स हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट वाला टाइम कौन सा था, और सबसे लोएस्ट वाला टाइम कौन सा था? हाईएस्ट वाला तो भी आया नहीं, अभी आना है। आना बाकी। और लोएस्ट वाला आप बोलो कि चल ही रहा है एक तरह से, लोएस्ट थोड़ा नहीं, सा आपको इतना सारा। मतलब वो सस्टेन करने वाला टाइम है, अच्छा, सस्टेन करने वाला टाइम है। जो अभी तक चल रहा है वो सस्टेन करने वाला टाइम है, तो हाई या उस पर अभी तक पहुंचा नहीं। बट जैसे आपका मैंने अदालत देखा, उसमें रोनित रॉय है, रोनित रॉय भी मतलब काफ़ी मूवीज़ में आ चुके हैं। आई विल कंसिडर हिम एज एस्टैब्लिश एक्टर। तो अगर मतलब नेटवर्किंग के थ्रू बहुत आगे और बढ़ सकती है गाड़ी, तो मेरे को ऐसा लगता है, तो नेटवर्किंग के थ्रू आप क्यों नहीं अप्रोच करते? यार एक तो हर किसी का नेचर होता है, आपका नेचर है मेरा नेटवर्किंग थ्रू नेचर नहीं नहीं, करना? मेरा नेचर नहीं है नेटवर्किंग का। अच्छा। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, अच्छा, तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगते नहीं वैसे आप इंट्रोवर्ट, वैसे इंट्रोवर्ट आप? नहीं, हाँ इंट्रोवर्ट। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, वो तो मतलब अपने जैसे एक बात कर रहे हैं आपस में, एक अलग चीज़ है। तो मैं एक होता है कि फिर मेरे को लगता है कि आप जानबूझ के सामने वालों को पता चलता है कि यार तुम काम के लिए उसके पीछे जा रहे हो, या फिर ऐसा कुछ मेरे को मेरे को ऐसा ऐसा। लगता है कुछ एक्टर्स है ना, रणवीर सिंह हो गया, दिखता है नेटवर्किंग के थ्रू ही आगे बढ़ा हो, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है। हाँ दिखता है तो वो। कुछ लोगों का नेचर होता है एक, वो कोई बंदा एक जैसा तो नहीं हो सकता ना, मतलब वो मैं रणवीर नहीं बन सकता हूँ, मतलब चाह हाँ, के भी हर नहीं बंदा अलग है। चाह के भी नहीं बन सकते आप। तो नेटवर्किंग का आई डोंट नो, काम मिलता होगा पर मुझे नहीं मिला, तो मुझे पता भी नहीं कि कैसे मिलता है, कि मैं उस साइड गया ही नहीं। मैंने कोशिश की इनिशियली, मतलब जैसे आप आते हो कि कोई जानने वाला आपको मिल जाए यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मेरे भैया हैं डॉक्टर हैं, वो उनके जानने वाले थे, रणदीप हुडा के फादर जो हैं उनके कलीग थे, साथ में थे। तो मैं जब शुरू में आया था रणदीप से मिला था, तो एक दो डायरेक्टर हैं उनसे मिला था मैं, तो पर वो नहीं, वो वाली बात नहीं आती, वो कोई ऐसे काम नहीं दे सकता आपको, ऐसे कोई नहीं देगा आपको परफॉर्मेंस, मतलब करना पड़ेगा आपको, काबिलियत अपनी साबित करनी पड़ेगी, आप इतने काबिल हो, तो नहीं देता है काम ऐसे। मतलब आप या तो बहुत ही क्लोज हो कि यार नहीं मेरा भाई है, मेरा दोस्त, मुझे करना ही करना है इसके लिए कुछ, नहीं करते। अगर आप पीछे जाओ, अगर आपका पावर है, कुछ एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी लाइफ में पीछे जाके पास में, तो वो क्या होगा? यार मैं अपने करियर के उसमें चेंज करूँगा, क्यों अदालत के टाइम पे मैंने शायद 4 साल अपने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा दे दिए थे। अच्छा।
उस टाइम पे मुझे कुछ शोज ऑफर हुए थे जो मैंने नहीं लिए। तभी तो पूछा था कुछ आपने। हाँ, पर वो ऐसे मेरे को एज सच एज कैरेक्टर ऐसे याद नहीं था कि मेरे को ये करना था, मैंने नहीं किया, वो ऐसा याद नहीं था। अच्छा। पर शायद मुझे लगता है कि बहुत लंबा मेरे को नहीं करना चाहिए उसमें। वो टाइम ऐसा था कि मेरे को, क्योंकि मैंने उससे पहले सारावन का बिट्टो एज ए मेन लीड किया था, ठीक है, उसके बाद अदालत किया, तो अदालत से मेरे को जल्दी थोड़ा करके निकल के दूसरा पकड़ लेना चाहिए और अच्छा वाला। या फिर अभी आजकल के टाइम जैसे आपने बोला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत चल रहे हैं, आप अपना भी चालू कर सकते हैं कुछ यार अपना जैसे कर सकते हैं इंडिविजुअल कोई वीडियो बनाई। हाँ, पर पता नहीं, मैं अभी मेरा फोकस सिर्फ इधर ही है, शायद कल को कर है मेरे दिमाग में कुछ चीजें कि मैं कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैंने ना किसी की इंस्टाग्राम पे रील देखी थी, वो पूरा समझा रहा था कैसे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग 101, मतलब कैसे एक्टिंग में घुसना है, कैसे एक्टिंग में, वो किसी को पता ही नहीं है। आजकल को 19 साल 20 साल के जो मतलब लड़के हैं उनको बस वही जाना है, कोर्सेज लेने वो सब। आप इंस्टाग्राम में छोटी 5-5 सेकंड मतलब 5-5 मिनट की रील बना के डाल दो कि एक्टिंग ऐसे करनी है, ऐसा सेट होता है, ऐसा ऐसे करना पड़ता है, तो लोग देखेंगे और वो रील बहुत चलेगी। और इंस्टाग्राम लोग करते हैं, लोग मतलब जैसे एक्टर्स ही हैं, अपना उनका यूट्यूब का चैनल है, वो पूरा सेट का सब दिखाते हैं, अपना सब चीजें करते हैं, अपने ब्लॉग बनाते हैं वो सब है। पर पता नहीं, मैं शायद उस तरह का बंदा नहीं, मैं बहुत सोशल मीडिया में इतना एक्टिव रहता नहीं। हाँ, मैं आपको चेक किया था फेसबुक इंस्टाग्राम। हाँ, फेसबुक में कि मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक हैंग हो गया था अभी लास्ट ईयर। क्यों इतने लोगों ने आपने कांटेक्ट किया था? है मतलब हैंग इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग आपके प्रोफाइल में आ रहे होते हैं ऐसे विजिट कर। हाँ, तो पता नहीं, मेरे को एक अजीब सा ही कुछ था, नाइजीरिया से कुछ हुआ था शायद, कुछ तो किसने हैक किया था? हैक किया पूरा इंस्टाग्राम फेसबुक। नहीं हुआ, मैंने कंप्लेन किया, सब किया, ब्लॉक करा दिया वो, तो कोई मतलब उसके बाद मैंने एक भी उसका मैं किया नहीं, मैंने कोई बनाया नहीं इंस्टाग्राम, मैंने कहा अभी छोड़ो इसको। वो ना पता है क्या करना नेक्स्ट टाइम, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल देना उसमें। हाँ, वो होता है, ओटीपी आता है, ओटीपी उस टाइम पे भी मैं अगर कर देता तो भी नहीं, उसने बाद में जाके कुछ मेल वेल भी चेंज कर दिया, सब वो एक बार अंदर घुसते हैं ना। हाँ, तो फिर वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। मेरे साथ भी हुआ था एक बार। फिर वो मैंने कहा यार अभी छोड़ो कोई, अभी इसमें, क्योंकि मैंने उसमें काफी ट्राई किया उसको रिकवर करने के लिए, पर नहीं हुआ। और फिर उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि अभी इमली के सेट पे सब लोग बोलते यार तुम सब लोग इंस्टाग्राम पे करो। तो फिर मैंने कभी इंस्टाग्राम बनाया है, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि पता नहीं है, ऐसा नेचर नहीं है शायद, ऐसा पता नहीं, मैं करता हूँ, एफर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं। आपने तो बोला है जैसे आप कैमरा शाय नहीं हो आप, तो एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। दिस इज यार मैं पता नहीं, मैं नहीं कर पा रहा था हालांकि ये भी अच्छी चीज है, लोग करते हैं, लोग कर रहे हैं, पर ये बहुत टाइम कंज्यूम भी करता है। एक बंदा हायर कर लो, टाइम वो उस लेवल पे आएंगे तो अपने आप, तब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तब तो आपने कुछ भी डाल दिया तो अपने आप ही सब चीजें हो जाती वो तो है। तो वो उसके लिए तो टाइम है। आपकी लाइफ में अभी तक जो आपने परफॉर्मेंस करी है उसमें लर्निंग क्या मिली आपको, जो आपको सीख मिली हो किसी भी चीज से? सीख मतलब अगर काम से तो काम तो सीखते ही हो आप, काम से तो काम सीखते ही हो। बट जैसे आपने हिरण्य कश्यप वाला, जैसे मेरे को वही दे दे मैथोलॉजी वाला करने, तो मैं उस कैरेक्टर में जब घुस जाऊंगा तो मैं मतलब पूरा पढ़ूंगा भाई क्या हमारे ग्रंथ थे, क्या था वो सब। तो सीख यही मिलेगी कि बेसिकली हमारा इंडियन जो ट्रेडिशन है काफ़ी अच्छा है वो सब सीन। वैसे मतलब और कोई सीख मिली हो आपको ऐसे कुछ? सीख तो मैं जैसे अगर इंडियन अगर आप बात की जाए, मतलब ऑब्वियसली इंडियन के जैसे जो भी सब चीज़ें, ये बुक्स तो हैं ही, जो जितनी भी हैं, आप अगर महाभारत ले लो या फिर हिरण्य कश्यप का या किसी के भी कोई भी ले लो, वो तो है ही। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे जिस तरह के कैरेक्टर आते हैं, जितने कैरेक्टर आते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि अपने इंडिया में कितना कुछ है, मतलब जैसे मैं अलग अलग लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टर करता हूँ या कुछ भी, जैसे हरियाणवी हो गया, राजस्थानी हो गया, पंजाबी हो गया, है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार कितना कुछ है, मतलब करने के लिए, कहीं भी जा सकते हैं करने के लिए, तो मज़ा आता है। जैसे टुमारो यू विल बी डेड मैंने किया था, उसमें पाश्तो लैंग्वेज में किया था, तो एक उन्होंने बंदा रखा था, उसने सिखाया पहले हमें, और फिर वो सेट पे भी रहता था। लैंग्वेज कौन से देश की है? अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान। हाँ, फारसी नहीं है वो? नहीं, अच्छा, है अफगानिस्तान की थी, और उसमें सीखा, तो सब बोला सब किया, पर फिर शायद उन्होंने वापस वहाँ जाके देखा तो किसी को और एक्सपर्ट को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत बोला हुआ है, इतना सही नहीं है। तो फिर हमने उस टाइम पे ऑनलाइन डबिंग की थी स्विट्जरलैंड से और इंडिया से कनेक्ट करके, हमने कुछ तो सेटअप किया था कोविड के टाइम, कोविड
कोविड के बाद कुछ था। वो तो मूवी पास्टो टेररिस्ट में- पे थी ना, कुछ ऐसा टेररिस्ट था। पे थी, हाँ, वो एक बुक है, उस पे बेस्ड थी वो। बेस्ड है और रियल स्टोरी है, रियल लाइफ अच्छा। स्टोरी है, काफी अच्छी मूवी थी वो। काफी अच्छी थी। हाँ, रियल बट लाइफ पता नहीं स्टोरी कहाँ पे आप कहाँ पे देख सकते हैं उस मूवी को, क्योंकि ऑनलाइन इंडिया में नहीं है वो, इंडिया में नहीं इंडिया में रिलीज नहीं और है। ना मूवी थिएटर स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इंडिया के वहाँ से अगेंस्ट कुछ बात हुई थी ना उसमें। फ्रांस में। They just kidnap people and sell them to the Taliban. Versucht jetzt zu fliehen. Schneide ich dir den Kopf ab. नहीं, इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं था, डायरेक्टर उसका बाहर का ही था, डायरेक्टर बाहर का, पूरा क्रू वहीं का क्रू बाहर का ही था। आपके एक्टर्स एक्चुअली हम पाकिस्तानी बने हुए थे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इंडियन टेररिस्ट एक्टर्स बने हुए थे, थे। हाँ टेररिस्ट तो पाकिस्तानी बने हुए थे, और पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड का ही वहीं का ही था, इंडिया कुछ उसमें लेना है। आपके लिए ब्रांड ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर स्टोरी? अगर कोई ब्रांड आए बड़ा, बोले कि मेरे लिए कुछ कर दे, मतलब एक्टिंग या स्टोरी आए कम ब्रांड की, तो किसको चूज करोगे? देखो अभी तो मैं, अगर ब्रांड आता है तो पैसा ज़्यादा आएगा, बट स्टोरी अच्छी नहीं है। स्टोरी अच्छी नहीं है। देखो दोनों चीज़ करनी पड़ती है आपको। पहले के टाइम पे यह होता था कि नहीं, मैं अच्छा कंटेंट ही करूँगा, अच्छी स्टोरी ही करूँगा, तो आप फाइनेंसेस कैसे संभालोगे सब चीज़ें? तो आपको बैलेंस करना पड़ता है, आपको दोनों करना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ब्रांड ही आपको पूरा देखना पड़ेगा, ब्रांड ही करूँगा। आपको ब्रांड करना पड़ेगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को अच्छा खासा लिविंग लाइफस्टाइल देने के लिए, और कंटेंट आपको करना पड़ेगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी खुशी के लिए। राइट, ये बात आपने सही। और लग्जरी के लिए आपको ब्रांड करना पड़ेगा, राइट, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए, लग्जरी करने के लिए, सब चीज़ें। दैट इज तो जैसे अभी करण जौहर की फिल्म आएगी, यशराज की फिल्म आएगी, तो ब्रांड मिल जाता है, लग्जरी ब्रांड है। हाँ, वहीं अगर आपको कोई एक आर्ट फिल्म, छोटी बजट की एक फिल्म है, पर कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो कम लोग देखेंगे। हाँ, तो वो करना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया हुआ है। मनोज वाजपेयी है, मनोज वाजपेयी ने मतलब अपने आप को दोनों लीग में सब बराबर बैलेंस करके, मनोज वाजपेयी मेरे फेवरेट एक्टर हैं। हाँ, बैलेंस करके चला है वो। उन्होंने अपने आप को वहाँ भी कर लिया, वो भी कर लिया, जैसे तेवर फिल्म भी कर ली और ये भी कर ली। अपना एक अभी की जो फिल्म आई थी, क्या नाम, अभी उनका ओटीटी पे नेटफ्लिक्स में आया था, फैमिली मैन। हाँ, फैमिली मैन। हाँ, फैमिली मैन भी है, और वैसे भी फिल्म भी वो बहुत कम बजट की करते रहते हैं, अपनी छोटी छोटी फिल्में हैं, पर वो उनको सेटिस्फेक्शन देता है कि वो अपनी उनकी आर्ट है। आप मिले उनसे? नहीं, मैं नहीं। अच्छा, मतलब काफ़ी मेरे फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि वो ऐसे एक्टर हैं जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ऊपर बने हैं। जी जी। ये रणवीर सिंह भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है, ये काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, इसके कपड़े भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आप मुंबई में रहते हो, तो मुंबई काफ़ी महंगा शहर है, तो बेसिकली आपको मुंबई पसंद है यहाँ पे रहना, और या फिर आपको अगर कोई और जगह मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे? देखिए, दो चीज़, एक तो मुंबई अच्छा है, नो डाउट। मुंबई जैसी सिटी नहीं है इंडिया में, क्योंकि बहुत फैसिलिटी बहुत है, बहुत आसानी से चीज़ें मिलती हैं। मेरे को मुंबई बेटर लगा वहाँ से, है ना, दिल्ली से बहुत बेटर है मेरे को। हाँ, अगर आप देखा जाए कि सुकून के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिल्ली और मुंबई जो है ना, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा ना, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, लोग प्रोफेशनल हैं, काम से काम रखते हैं। और अगर आपको सुकून चाहिए, पीस चाहिए, तो फिर आपको एक फार्म हाउस या अपने वापस गांव थोड़े दिन जाके रह। आप जाते हो वहाँ पे? मैं जाता हूँ पंजाब। अच्छा, कितने बार जाते हो, महीने में या साल में? 6 महीने में एक बार। 6 महीने में एक बार। मॉम डैड भी आते रहते हैं यहाँ पे? मॉम नहीं आते, उनका मन नहीं लगता है यहाँ पे, क्योंकि सब फ्लैट होता है ना, उनको यहाँ पे नहीं अच्छा लगता, उनको खुला सब चाहिए, उनका खुला है वहाँ पे। तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं वहाँ चला जाता हूँ थोड़ा सा। तो कुछ तो चाहिए आपको, क्योंकि मुंबई में पूरा टाइम आप 2-3-4 महीने रह के आपको फिर ऐसे थोड़ा लगता है कि नहीं है बाहर। आपके भाई सिबलिंग्स भी हैं? भाई वो वहीं पे रहते हैं? वो वहीं पे। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो फार्मिंग करते हैं। अच्छा, और जो आपके मतलब नेपोटिज्म का एग्जांपल, आपको अपने जो डॉटर्स और सन, आपकी डॉटर है, सन है? डॉटर है, उनको भी आप एक्टिंग में डालोगे नहीं डालोगे, या उनके ऊपर है? मैं फिर सोचा वो चूज करेंगे, उनके चूज करेंगे। कभी भी नहीं, मैंने अभी कभी भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होगा। अगर उनको आना है तो आएंगे। हाँ जी, वो तो है, हम तो गाइड कर सकते हैं, बट आपका रास्ता भी जैसे भी कोई कभी भी बाहर से कोई आता है, मतलब कोई जानने वाला आ गया, कुछ होता है कि आप हमारे यहाँ से हैं, हमें कुछ बताइए, हमारे लिए कुछ कीजिए, देखो मैं इसे गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको राह बता सकता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा। हाँ, आपको लोग करना आपको पड़ेगा, सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, लोगों ने अप्रोच किया ही होगा आपको? हाँ, ऑब्वियसली।
कि हमें वहाँ के रास्ता लोग दिखा हैं, दो। कोई जानने वाले हैं। हाँ जी। तो मैंने आप ये सोचो कि मैं काम दिला सकता हूँ, काम तो मैं खुद ढूंढता हूँ काम। ये आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडियन का भी चल रहा है ज़माना। जी जी। तो मेरा दोस्त है राहुल दुआ, वो ओके। एक्चुअली मेरे कॉलेज का ही है, हाँ, सेम बैच का। तो उसके काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स वो सब हैं। हाँ हाँ तो उस बंदे ने अपनी जॉब छोड़ के ना ये चालू किया, मतलब हम्म। अब सक्सेसफुल हो गया, अब वो शार्क टैंक में भी एंकर हाँ हाँ आया है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अब तो मतलब इन सब चीज़ों के ज़माने में बंदा कहीं भी सक्सेसफुल हो सकता है, अपना हाँ ट्राई करे। तो मैंने कॉपी करके ना मैंने क्या किया यार, मैं कॉमेडी क्या है, कॉमेडी तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मेरे दोस्तों ने कहा भाई कमें करके दिखा सामने, हाँ। तो मैं उनको ही आसानी पाया। मैं कहा भाई मेरे से ना हो रहा। जैसे एक्टिंग है, एक्टिंग है कोई कॉमेडी बहुत मुश्किल कॉमेडी चीज़ मुश्किल है, बहुत एक्टिंग भी मुश्किल है। एक्टिंग हर कोई सोचता है यार, जैसे बोमन ईरानी है, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में, यार ये तो कोई भी कर लेगा, नहीं होता यार, नहीं होती। जो लगता आपने है एक्टिंग करी है, लगता है आसान पर मुश्किल है हाँ, जब क्योंकि कर अब ले। जो एक्टिंग चीज़ है ना, वो ऐसा लगता है कि हम नॉर्मल लाइफ में वही कर रहे हैं, बट उस कैरेक्टर में जाना, किसी के सामने परफॉर्म करना, वो दसों हज़ारों आंखें देख मुश्किल रही हैं होता है। आपको। जैसे हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, तुम सोचो अरे बॉल डाल, अरे क्या बॉल डाल रहा है यार, इसको ऐसे करना है, ऐसे हाँ, करना है, नहीं ऐसे होता। बोलते हैं ना मुझे, जैसे क्या कर रहा है यार, इतना आसान से था ऐसे अपने को यहाँ बैठ के लग रहा है ना, वहाँ जाके खड़ा हो पता चलेगा। हाँ, तभी पैसे मिलते हैं उसी चीज़ के, जितना मुश्किल काम होता है, अब मेरे को समझ आ रहा है, तब उसी चीज़ के पैसे मिलते हैं, तभी एक्टिंग में पैसे हैं बेसिकली। तो आप वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हो, अगर आपका वर्क शेड्यूल बहुत हो जाता है तो बच्चों को टाइम अभी देना तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, और लकीली है कि बच्चों को मैं काफ़ी टाइम दे पाया, क्योंकि कोविड 2020 में पैदा हुए वो लोग, और लकीली 1 डेढ़ 2 साल तो मैंने उनको काफ़ी अच्छे से टाइम दे पाया मैं, तो काम नहीं था इतना कुछ। प्रेफर कुछ नहीं, काम करे घर ही आता हूँ मैं, कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी वो एज भी नहीं है कि अपने फ्रेंड्स हैं वो हैं, यहाँ चले गए वहाँ चले गए वो चले गए, तो सब कर लिया। आप ट्रैवलिंग करते हो? ट्रैवलिंग ऐसा है, ट्रैवलिंग का इतना शौक नहीं है? नहीं, शौक है पर अभी इतना ऐसा अभी कुछ इतना है हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, तो अभी बच्चे भी इतना छोटे हैं, ज़्यादा उनको टाइम करते देना हैं। है। वो जाते नहीं, मतलब गोवा चले गए थे हम लोग, और बाकी वहीं चले जाते हैं। और मेरी वाइफ तंजानिया से है, अच्छा, तो ओके। दार es Salaam है, वहाँ चले जाते हैं, वहाँ अच्छा है, ओके। वहाँ चले गए तो थे। उनकी लैंग्वेज भी अलग होगी? हाँ, उनके स्वाइली करके, स्वाइली लैंग्वेज आती वैसे है। उनको हिंदी आती है? हाँ, उनको हिंदी आती है, कैसे? वो एक्चुअली है तो इंडियन, मतलब अच्छा, वहीं से हैं। अच्छा, वो वहाँ पे पैदा हुई है? वहाँ पे पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए उनके, तो वो मतलब फोर फादर उनके एक टाइम पे दादा, अच्छा, वहाँ उस टाइम चले गए नानी थे। वो सब चले गए थे हाँ वहाँ जी, पे, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको वहाँ का सब आता है। चलो सर, हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी, आपकी लाइफ के बारे में और आपके सीरियल्स के बारे में, आपका करियर हो गया, नेपोटिज्म हो गया, और काफ़ी चीज़ें हो गई। एनी लास्ट एडवाइस यू नो गिव टू ऑडियंस जो सीखना चाहते हैं इस करियर के बारे में, जो जानना चाहते हैं, और उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस करियर में? तो जानने के लिए तो आजकल वैसे भी मतलब इंटरनेट पे सब कुछ है, मतलब आप किसके बारे में कुछ भी जानना हो, और अगर किसी को आना है इस फील्ड में तो ये है कि मतलब सीखिए आप और मेहनत कीजिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप सोचो कि शॉर्टकट कुछ है तो कुछ नहीं ना, आप एक्टिंग सीखिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, 1 2 3 साल जितना टाइम लगाएंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा है कि आप कितना चाहते हैं किस चीज़ को करना, तो वो चीज़ हो सकता है कि आप 3 साल 4 साल 5 साल में भी नहीं सीख पाएंगे, 6 महीने में सीख जाएंगे। हाँ जी, वो तो है। तो आपकी लगन कितनी है, आप कितना चाहते हैं, कितना उसके सीरियस है उस बात में। एक तो है कि आप देख के आपको लगा कि नहीं यार मुझे भी ये करना है, हाँ, और फिर एक होता है सीख, मतलब करना काम। एक है कि मुझे करना ही है। तो मैंने देख लिया किसी को, यार ये बंदा अच्छा कर रहा है, मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को ये करना है, तो वो तो आपने देख के बोल दिया ना, आपको अंदर से थोड़ी कि मुझे यही करना है, मेरे को करना ही है, मैं इसके बाद मेरे को दिखता ही नहीं है। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैंने वीडियो देखी थी, एक स्टेज में बोला था उन्होंने कि मैं करियर में जब घुस रहा था, मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला क्या शक्ल है यार तेरा, कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ किसी भी लायक नहीं है, पर कह रहा मेरे को करना ही करना है, मैं बैक कह रहा कोई और जॉब कर ले, नहीं करना ही करना है, मैं यही करूँगा, मैं यही करूँगा। घुस गए, कितने हिट बन गए। शक्ल उसको कोई चीज़ मैटर नहीं करती है इस फील्ड में। एक्टिंग में कुछ मैटर नहीं, मैंने चीज़ देख ली है, ना एज मैटर करती है, ना शक्ल मैटर करती है, ना हाइट मैटर करती है, कुछ भी नहीं। पर आजकल ऐसे कहते हैं ना कि 6 पैक भी होनी चाहिए, शक्ल भी होनी चाहिए, वो एक टाइप का है। अगर आपको हीरो बनना है या कुछ ऐसा, कुछ प्रॉपर ऐसा कुछ रोल करने, कमर्शियल हो ऐसा, तो वो है। प्रॉपर एक्टिंग में जरूरत नहीं है। नहीं, एक्टिंग में एब्स की क्या जरूरत है, एब्स तो हम तो शर्ट खोल के थोड़ी एक्टिंग करनी है। नहीं, जैसे सलमान खान, शाहरुख एब्स को हंसा के दिखाओ आप।
हाँ वो तो है। पर एब्स से ना, मतलब आप जैसे पंजाबी हो, हमको पता ही है एब्स वाली जो बॉडी होती है कमजोर होती है, हाँ हाँ है ना। जो अट्टे कट्टे होते हैं वो नॉर्मली उनके जी पेट ठीक ठाक होते हैं, इतना जी बाहर भी नहीं होता, हाँ ठीक होता है। तो एब्स सस्टेन भी नहीं हो सकता, उसके सस्टेन लिए पानी कम करना पड़ता है, सॉल्ट कम करनी पड़ती है, उसके लिए ये सब सीन होता है। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं एट द एंड। तो आपका फेवरेट एक्टर इरफान खान। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस आलिया भट्ट। फेवरेट बॉलीवुड मूवी? बॉलीवुड मूवी बड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। मैं फेवरेट नहीं डिसाइड कर पाया, मैं अच्छी लगती है बस चलो अच्छी लगती बता है। दो। मुगले रिसेंट टाइम आजम। में कौन कौन सी आई थी? नहीं मुगले आजम तो है ही, अच्छी है। मतलब ये मुगले आजम, शोले, ये तो अच्छी हैं अच्छा, ही ये तो मतलब ये पुरानी, तो हाँ। इसका तो कोई वही नहीं। रिसेंट टाइम में मैं आते हूँ कौन सी आई थी, कौन सी जो मैं देखी है जो मुझे अच्छी लगी। मैंने भी काफी टाइम हो गया नहीं देखी पिक्चरें। थिएटर में गए, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया थिएटर में, मैंने भी नहीं फिल्म देखी। 83 अच्छी थी। अपना ये मेरे को ना इंडियन आर्मी वाली ज्यादा अच्छी लगती है, जैसे उरी आई उरी थी। अच्छी थी। हाँ। और मुझे याद नहीं करता। चलो ठीक है, आपने आंसर कर मुश्किल दिया। है। आपका ड्रीम रोल? शकुनी। शकुनी। फेवरेट, चलो फेवरेट वो मेरे को वो मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ अच्छा हो उसमें मेरे को प्ले करने को मिले। उसमें डायलॉग अच्छे होंगे। डायलॉग मतलब जैसे अब राजा मौली बना रहा है, हाँ। राजा मौली महाभारत बना रहा है, अच्छा। तो उसमें सोचो कि उसमें शकुनी हो, हाँ। तो वो मेरा ड्रीम। अच्छा, वो आपका ड्रीम है। वो ड्रीम अच्छा। को राजा मौली कौन डायरेक्टर है? जिसने बाहुबली बनाया। जिसने अच्छा अच्छा, ओके। ये तो काफी बड़े लेवल का हो गया। हाँ मतलब क्योंकि उसके लिए मेहनत उतनी मैंने उस टाइप का सोचा हुआ है, उस टाइप का उसका ग्राफ सोचा। वो तो है। फेवरेट क्योंकि हॉलीवुड? जितनी मेहनत को उतनी मेहनत हॉलीवुड मैं बहुत कम देखता हूँ। अच्छा। और किसी कंट्री की मूवी देखते हो, खाली बॉलीवुड? नहीं बॉलीवुड। बॉलीवुड। फेवरेट कंट्री टू विजिट? मैं सीरीज देखी है हॉलीवुड की, मतलब जैसे मनी हीस्ट हो गया, मनी हाइस्ट है। हाँ वो हो गया, और कौन सी थी एक दो सीरीज देखी। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा। लॉर्ड ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा है। मनी हीस्ट देखा मैं। गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने थोड़ा शुरू किया था, शायद उसका इंटरेस्ट मेरा बन नहीं पाया उससे पहले। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट बन नहीं पाया, थोड़ा स्लो चलता है वो। हाँ तो बट जब चल जाता है ना तब फिर लग। और कई बार है ना कि आप कैरेक्टर ना आपके ऊपर बड़ा इफेक्ट करते हैं, मतलब जैसे यहाँ भी जैसे जब गेम ऑफ थ्रोन्स आया था तो लोग बोलते कि यार वैसा वैसा कुछ चाहिए हमें। गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे कब आया? मतलब देखा ना। अच्छा, जब लोगों ने देखा, मुझे लगा यहाँ लोगों ने देखा तो बोले कि नहीं हमें इतने इंस्पायर्ड हो जाते हैं, इतने मतलब उससे कैरिड अवे हो जाते हैं कि नहीं हमें यार ऐसा कुछ चाहिए, हमें ऐसा 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 बनता क्यों नहीं है इंडिया में इस यार, लेवल का? इतना शायद पेशेंस और डेडिकेशन नहीं और है। पैसा भी वो लगता होगा। पैसा तो है, बट पैसा तो है लोगों के पास, ये पैसा तो तमिलनाडु, ये साउथ वाले। पैसा है। बाहुबली बनी ना। हाँ, बाहुबली बना, बाहुबली कितना अच्छी टाइम बनी। लगा उसको। हाँ। बनता है पर उतना डेडिकेशन चाहिए, बहुत बहुत टाइम बन सकती है, बट टाइम कंज्यूम, और टाइम नहीं है किसी के पास, सबको टाइम खुद। कंज्यूम है, सबको खटाखट जैसे चाहिए। अक्षय कुमार का मैंने इंटरव्यू सुना था, वो हर साल 4-5 पिक्चर बनाया था। हाँ ठीक है? खटाखट चाहिए, टाइम इसमें टाइम लगता है। टाइम लगता है। उसको 4-5 साल देने पड़ेंगे प्रॉपर चीजों को। बट बनने को बन सकता है। मेरे को ये लग रहा था कि बन सकता है, हॉलीवुड वाली जो लोगों पिक्चरें हैं को वो विश्वास शायद नहीं है चीजों पे लेके, क्योंकि आपको 4-5 साल खर्चा करना है, इतना बड़ा इन्वेस्टर मिलना, पैसे खर्च करना, दूसरे पे विश्वास करना कि ये बंदा बना देगा ऐसा, तो कोई इतना लोगों को खटाक से इन्वेस्ट किया और आज और कल उनको प्रॉफिट चाहिए। और ये भी चीज़ है, जैसे कोई भी सक्सेसफुल एक्टर होता है वो आफ्टर एक्टिंग अपना बिजनेस खोल लेता है साइड बाय साइड। रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ भी हो गया, जिम हो गया। आपने भी कुछ खोल रखा है? नहीं अभी साइड में कुछ नहीं है, आप एक्टिंग में फोकस कर रहे हो, बट आपका गोल है एक टाइम के बाद? हाँ कुछ ना कुछ साइड बिजनेस कुछ सोच रखा आपने बिजनेस? मैंने ये कुछ ऐसे कुछ रेस्टोरेंट टाइप का या फिर बुटीक टाइप का कुछ ऐसा कुछ सोचा हुआ है। एक्टिंग स्कूल भी खोल सकते हो, बट आई थिंक बहुत हो गए होंगे वो। यार एक्टिंग स्कूल नहीं सोचा, नहीं है मैंने एक्टिंग स्कूल का तो नहीं सोचा। आपके फेवरेट डेस्टिनेशन, कंट्री टू विजिट ट्रैवलिंग के लिए? मालदीव्स तो है, मालदीव्स। और आई लाइक दिस, मैं तंजानिया जाता हूँ, वहाँ पे अच्छा। सफारी है, सेरेंगेटी। अच्छा।
वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पे ज़ांज़ीबार है, अच्छा। आइलैंड है, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पीसफुल सी चीज़ जगह है जो मतलब तंजानिया crowd- यूरोप में पड़ता है या फिर ऊपर पड़ता ईस्ट है? अफ्रीका, अच्छा, ईस्ट अफ्रीका में है। ओके, काफी दूर केनिया है। केनिया और केनिया का जो सफारी है और तंजानिया दोनों शेयर करते हैं। अच्छा, आधा-आधा। ओके। जाना है, मैं एक्चुअली 50 कंट्री जा चुका हूँ, बट आप ये मेरी जाइए, रह गई बहुत है। खूबसूरत है मैं जाऊँगा। सेरेंगेटी, बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत सुकून मिलता है, बहुत पीसफुल है। अच्छा, अच्छा, सही है। क्योंकि मतलब दिमाग भी मतलब शांत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में रह के दिमाग हाँ, काफ़ी प्रेशर कुकर बन जाता प्रेशर, होगा, हाँ, तो ऐसी जगह जाना जी, जी। इम्पोर्टेंट है। हाँ, आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, रोज जिम जाते हो कोशिश करता हूँ जाने या की। योगा करते हो? जिम जाता जिम जाते हो आप? अच्छा, तो योगा आप इतना नहीं करते? हूँ। योगा करना है, अभी तक नहीं शुरू किया, अभी तो जिम पे फोकस जिम ज़्यादा है। ही कर लेता हूँ। अच्छा, और डाइट वाइट भी आपकी सही है? डाइट वाइट नहीं करता मैं, डाइट नहीं करते, खा लेते हो जो खाना खाता होता है? सब। अच्छा, सही है। मीठे का शौकीन हूँ, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि सेम ही है। 3 चीज़ें तो कहते हैं ना कि मतलब शरीर बनाने के लिए, एक होता है मीठा कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा मैदा, तीसरा ये तला हुआ। तला हुआ तो मेरा भी मीठा ही है। मीठा है, और मीठा तला हुआ तो इतना मेरा वो नहीं है, मेरे शौकीन पर मीठा मेरी कमजोरी है वैसे। तो बट फिर भी वहाँ आपकी फिजिक अच्छी है, तो आप कम खाते होंगे, ऐसा होता होगा? नहीं, रेगुलर वर्कआउट जो खा लिया वर्कआउट, पचा हाँ, लिया वो वाला वो सिस्टम वाला है सीन है। हाँ, कि मेंटेन कर रहे हो आप। बढ़िया बढ़िया। चलो सर, अच्छा लगा आपसे बात अरे करके। थैंक यू। वी कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच टू बी इन माय कुछ भी और चैनल।